अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उसामा खान एंड यू आर वाचिंग समथिंग हॉट। बगैर पर्ची के एक्टर कैसे बनते हैं, देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना, यू आर वाचिंग समथिंग हॉट एंड दिस इज़ हॉट टॉक। मेरे आज के मेहमान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टर हैं। वो नॉट इंटायरली न्यू, नॉट इंटायरली एस्टैब्लिश्ड, बट वेरी वेरी पॉपुलर। आजकल आप उनको दो ड्रामों में देख रहे हैं, एक सितम और एंड ऑफ कोर्स अफान इन दोबारा। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द सेकंड वन, ऑल्दो ही इज प्लेइंग द लीड इन द फर्स्ट। आई हैव विद मी उसामा खान। उसामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? लॉन्ग टाइम ओवरड्यू। बहुत देर से हम कोशिश कर रहे थे कि हम बैठ के और गपशप मारते, है ना? कुछ थोड़ा सा इशू था डेट्स में, आई थिंक डेट्स में इशू था कुछ। पहली दफा हमारी मुलाकात हुई हम स्टाइल अवार्ड्स पहली पे। दफा हमारी हम स्टाइल हम स्टाइल अवार्ड से मुलाकात हुई। मैं मिला आपसे। जी जी बिल्कुल। आप यू वर नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट ड्रेस, बेस्ट आई थिंक। स्टाइलिश आपके पेरेंट्स आपके साथ मोस्ट स्टाइलिश थे। एक्टर। हाँ, अम्मी और साथ थी, पप्पो साथ थी। पप्पो साथ थी, बिल्कुल। हम इकट्ठा बैठे और उसके बाद आपको देखा छलावा में। उससे पहले छलावा में देखा। उससे पहले छलावा में देखा, पहले यस। छलावा। उसी वक्त मेरे ख्याल है। नहीं, छलावा से पहले था। पहले था छलावा वाज छलावा, 2020। then of course इश्क जलेबी। इश्क जलेबी, हाँ, was the big इश्क one। जलेबी उस टाइम। हाँ, इश्क जलेबी was the big drama and आजकल दोबारा is the big drama। but of course आपने काम काफी किया है पिछले 5 साल से। इतना लंबा करियर नहीं है। 4 साल से। 4 साल से 2018 को 18 आप 2017 को नहीं गिनेंगे। 18 मिड 18 मिड, हाँ, तो 4 साल। 4 साल। नाम आपने बना लिया अपना। बस कोशिश कर रहे आप हैं। are you happy with the name you've made for yourself? फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम। Right. How easy is it or difficult? कितना मुश्किल है? कितना इजी था, कितना मुश्किल था। इट वाजंट दैट इजी। आज बैठ के शायद कह सकता हूँ मैं कि इजी था। हाँ। मैं लॉन्ग कट शॉर्ट करूँ तो बैक टू बैक आपको ऑप्शंस तो नहीं होती आपके पास। मैं जब कराची मूव हुआ बैक इन 2018, तो आई हैड वन ऑप्शन। हम टीवी का एक ड्रामा था, बिल्कुल। तो मैंने वो किया। उसमें मुझे मैं ये वैसे ही बताता हूँ, जर्नली बताता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी कि उसमें डायरेक्टर ने मुझे कहा कि नहीं समझ आए। आपकी समझ नहीं आई? मैं नहीं समझ एक आया। सेकंड ठहर जाओ उसामा। पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि आप बैंक के लिए काम कर रहे थे। हाँ। हु गिव्स अप अ करियर जहाँ आपको एक सॉलिड तनख्वाह मिल रही है? पैक अप फ्रॉम गुजरांवाला। यू वर वर्किंग इन गुजरांवाला? नहीं, आई वाज वर्किंग इन लाहौर। You were working in I moved to Lahore. Lahore in 2010. Right. You're working in Lahore. Who packs up and resigns from a lucrative job जहाँ आपको सैलरी एक कंसिस्टेंट मिल रही है, एक सिक्योरिटी है, और कराची आप आ गए अपना बोरिया बिस्तरा बांध के कि मैं एक्टर बनूंगा? जहन में क्या था मतलब? जहन में क्या था? अच्छा, आई डिड माई ACC इन 2014। उसके बाद फिर मैंने बैंक में किया। हाँ। फिर मैं एक BTL कंपनी में था। क्या नाम है, मैं प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट हेड। तो आई वर्कड इन अ बैंक फॉर 2 years। राइट। तो उसके बाद मैंने बैंक छोड़ दिया था। ठीक है। फिर मैं दुबई गया जॉब ढूंढने के लिए, राइट। नहीं मिली, तो ठीक फिर मैं है। वापस आ गया। ठीक फिर है। फिर ठोकरें खाने की कुछ ठोकरें आदत खाने सी की थी। कुछ आदत सी हो गई थी। जी। तो फिर मुझे था अच्छा, पाकिस्तान में थोड़ा सा एक इशू है जो मुझे लगता है कि इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जो बंदा टीवी पे आ रहा होता है, चाहे वो मॉडल हो या TVC पे हो या फिर एज एन एक्टर, तो लोगों को ये शौक होता है कि टीवी पे आना है, चाहे वो न्यूज कास्टर भी हो। राइट। इतना सेगमेंट्स नहीं बने हुए अगर आप दूर से बैठ के देखें। ठीक है। कि मॉडलिंग के लिए एक अलग है बिल्कुल, प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। एक्टिंग के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। और हर चीज के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान में नहीं है, दूर से एक बंदा नहीं बंदा बता सकता। आप मैं आज बता सकता हूँ, लेकिन इनिशियली मुझे नहीं पता था, बस शौक था कि आना है, आना है। आना है। तो ये शौक था। और क्यों था आना है? मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हाट मोटिवेट्स अ पर्सन टू गिव अप अ जॉब एंड अ करियर एंड स्टेबिलिटी, बिकॉज़ ये बड़ा बचपन से शौक होता है मेरे ख्याल था आपको। बचपन से शौक था, एक्टिंग करने का शौक? एक्टिंग करने का शौक था बचपन हाँ। से। और मुझे कुछ, मेरी अम्मी जो थी, मैं बताता हूँ, मेरी अम्मी को बहुत शौक है मैगजीन्स पढ़ने का, रिसाले पढ़ने का। तो मेरी अम्मी कभी, मैं अभी भी अम्मी के हाथ पे सोता हूँ, तो अम्मी स्टोरी सुना रही होती थी कि अच्छा ये अच्छा। आप अम्मी के हाथ में सोते हैं? हाँ, अभी भी। ये सब लड़कियां जो उसामा को फॉलो करती हैं, ये उनको सुनना चाहिए कि उसामा अभी भी अपनी अम्मी के हाथ में सोते तो हैं। नहीं, मेरी अम्मी अबू से दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती। ठीक है। तो मेरी अम्मी अबू दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती है। रिश्ता जब भी आपका जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी।
बिल्कुल सही है। तो अम्मी इस तरह की स्टोरी सुनाती है, मेरी बहन तो भी। ये अम्मी का कीड़ा था बेसिकली, तो अम्मी का तो हाँ, तो अम्मी मुझे सुनाती रहती, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। हाँ, और फिर मेरे ख्याल है हर बंदे की एक अलग स्ट्रगल होती है, तो उसमें इंटरव्यूज भी होते हैं एक्टर्स के। ठीक है। तो मेरे ख्याल है आज मेरा इंटरव्यू होगा तो कल किसी और के काम आ जाएगा। तो हम्म, उसमें जितने भी इंटरव्यूज होते थे अम्मी मुझे सुना रही होती, तो ये समहाउ क्या इसकी कहाँ पे जाना है, अच्छा, मैंने ये आइडिया है, ये राइट बंदे की स्ट्रगल ये थी, तो वो मैंने पिक किया था सर। राइट। वाज इट वर्थ इट आई थिंक कंप्लीटली, यू आर हाँ, सेटिस्फाइड? यस आई एम। कितना कितना लाइफ स्पैन है एक्टर का इस इंडस्ट्री में? आपने 4 साल पहले शुरू किया, गो कि मैं 5 साल गिन रही थी मगर आपने करेक्ट किया कि 2018 से अब तक। और आपका क्या ख्याल है कि मेरे ख्याल है 17 से आप काउंट कर, आप 17 से काउंट मैं करती 17 से हैं? काउंट मैं कर रही आई वाज वर्किंग देयर इन लाहौर, इन लाहौर, राइट? तो मैं उसको काउंट इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं उसके साथ जॉब कर रहा था। ठीक और है, वो एक एंजेलिन का प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो कि वो एक कैरेक्टर था, तो मैं राइट। उसको इसलिए काउंट नहीं करता कि मैं उसके साथ जॉब कर रहा था। उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा था कि कमिटमेंट ये नहीं थी आपकी कमिटमेंट नहीं ऐसी, थी, हाँ। हाँ, तो ठीक मेरा है, जो जो मैंने गिव अप किया उसकी जॉब में छोड़ के लाहौर मूव कर जाऊँ, राइट। सॉरी कराची मूव कर जाऊँ, वो मैंने 18 में किया था। तो एक कॉर्पोरेट में बंदा सोचता है कि जी एक हायरार्की है कि आप आज इस तरह आपने ज्वाइन किया है एज अ ट्रेनी, फिर आपका आप ऊपर 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 जाता है ग्राफ और आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका मतलब डेजिग्नेशन बढ़ती है, ऑल ऑफ दैट। हम्म। एक्टर्स के लिए क्या है फॉर यंग एक्टर्स व्हेन दे कम इनटू द इंडस्ट्री और कोई बैकिंग ना हो, कोई रिश्तेदार आपके नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है इंडस्ट्री में। सो इन योर हेड व्हाट इज़ योर ट्रेजेक्ट्री कि भाई यहाँ से आज से 10 साल तक आपने क्या सफ़र तय करना है? आज से पूछिए मेरे आज से से, या 2018 से पूछिए मेरे से? व्हेनेवर अच्छा, व्हेनेवर। मैं इनिशियली बता देता हूँ हाँ, कि व्हेन आई मूव्ड हियर हम्म, मेरे पास दो ऑप्शंस थी कि मैं वापस चला जाऊँ या फिर यहाँ पे रह लूँ। ठीक है, जब अभी नहीं था रोल, जब कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, मैं किसी को जानता भी नहीं था। हाँ, और यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम किससे कनेक्ट करें, क्योंकि कास्टिंग कुछ कुछ है नहीं यहाँ पे। तो एक एजेंसी है सिर्फ, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं है। तो मुझे एक काउच नहीं है कुछ भी नहीं है यहाँ कास्टिंग पे, वाला? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एज सच तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक तो है, मैंने जब गया प्रोडक्शन हाउसेस में चला जाता था किसी से मिलने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं वापस चला हम्म, जाऊँ। जैन फेब मार्च अप्रैल में आई हैड नथिंग टू डू, मैं कराची में था। ठीक है, तो मेरे पास जितनी भी मेरी भी सेविंग्स थी वो मैं लगा लगा रहा रहा था। था, हाँ, तो मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ शायद, आपको लगा उस वक्त? मुझे उस टाइम पे लगा कि मैं हाँ, गलत कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता बना देता है। मुझे भरोसा किस चीज़ पे था? अल्लाह के अलावा? अल्लाह अल्लाह ताला नहीं, पे, अल्लाह के अलावा? नहीं अल्लाह की कसम अल्लाह पे था। नहीं, मैं नहीं, उसके झूठ नहीं अलावा? बोलूँ, मैं पता है मैं बताऊँ क्यों। मैं सोचता था कि मैं यहाँ पर आया हूँ ना, तो मुझे दुबई में जॉब नहीं मिली। ठीक है, मुझे मिल सकती थी, मैं अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, दुबई में अकाउंटेंट को तो मिल ही जाती है जॉब, कुछ भी ना हो। तो मैं तो कुछ भी करने के लिए रेडी था, मुझे वो भी नहीं मिली। ठीक है, तो मुझे वहां से वहां भेजा गया। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला बनाता है रास्ता। राइट। वो मुझे मैं रात को सोने से पहले मैं इतना रिलैक्स होता था कि नहीं ठीक है। चिल बहुत है आप वैसे, मैंने ये नोट किया है। मैं नहीं हूँ इतना वैसे, अच्छा वैसे मैं हूँ, ये मैं अगर मैं देखूँ तो सोच मैं लो हो कि नहीं हो। नहीं, मैं हूँ। ठीक है, लेकिन क्या नाम है, अंदर मैं सोचता रहता हूँ, सोचता हाँ, रहता हूँ। तो मेरे अगर मैं जॉब ना करता तो मैं बिजनेस हम्म, कर रहा होता। अगर मैं बिजनेस ना कर रहा होता तो फिर मैं शायद कुछ और कर रहा होता। ठीक है, तो मेरे बैकअप हमेशा प्लान्स होते हैं, लेकिन यहाँ मेरा कोई प्लान नहीं था। यहाँ मैंने जिंदगी में हर चीज़ का सोचा कि ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा, लेकिन एक्टिंग का मैंने कभी भी नहीं सोचा। मैं कराची आया था तो मुझे करना था। मैं रात को सोच के बहुत रिलैक्स होता था कि ठीक है यार कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, सुबह वहां से कॉल आ जाएगी, सुबह वहां से कॉल आ जाएगी। नहीं आई कभी भी, लेकिन मैं फिर भी बहुत रिलैक्स था। मैं क्यों था रिलैक्स, मुझे लगता है कि एक तो मैं यहाँ पे था, अकेला था। इसका मैं एक और रीज़न बताता हूँ। मैं अकेला था तो मैं अपने आप से सिर्फ बात करता था, तो किसी और से बात करने के लिए कोई था ही नहीं। तो मुझे लगता था मैं वो रिलैक्स हूँ। लोग फ्रस्ट्रेशन पे ऐड भी करते हैं ना। जब अच्छा हाँ, मुझे मेरी किसी से बात हो रही थी कि जो कराची में है वो इतने ज्यादा एक्टर्स नहीं है कराची के, और दूसरे शहरों से एग्जैक्टली, ज्यादा आते हैं। एग्जैक्टली, क्यों ज्यादा आते हैं, क्योंकि मैं अगर अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता और मैंने रोजाना कमरे में बंद होता, जो कि मैं था यहाँ पे, तो मेरी फैमिली रोजाना मुझसे कहती क्या बेटा कर रहे क्या हो, कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो। जो कि मेरे अब्बू कहते थे हाँ, उसामा से को वापस आ जाए, हमारा स्कूल है वहां पे, वो संभाल लो, तुम वहां पे क्या करके बैठे हो। अगर मैं वहां पे होता, राइट, यहाँ पे मेरी फैमिली तो होती, आप ना कर दे तो सकते मैं ना ऐसे करता। कमिटमेंट ना दे सकते मैं अपने इतनी आप को। लंबी कमिटमेंट 6 महीने में घर बैठ कभी भी नहीं बैठ सकता। राइट, तो मैं सुबह उठता था, जिम जाता था, वापस आता था, टीवी देखता था, सारे ड्रामे देखता था, फिर मैं शाम को उठता था, जिम जाता था, फिर मैं वापस आता था। कोई दोस्त नहीं था, तो कोई हम कुछ ये नहीं माने कि सिर्फ एक वक्त था, इट वाज द राइट टाइम जब था। हाँ, इट आपको वॉज द ब्रेक राइट थ्रू टाइम। मिला। आज मुझे कहेगा मैं नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स, आज मुझे कोई कहेगा तो नहीं करूंगा। हाँ। हाँ। तो मुझे लगा कि और ब्रेक थ्रू आप अपने अपने करियर में क्या समझते हैं कि आपका आप कब हुआ कि अच्छा अल्लाह का शुक्र है अब मेरा करियर इज ऑन द राइट पाथ? किस प्रोजेक्ट में आपको ऐसा लगा? आपने नहीं देखा होगा सामरी,
मैंने नहीं देखा, मैं लेकिन मैंने recommend- I've read enough मैं about recommend it. भी नहीं करूँगा। मैं recommend भी नहीं करूँगा, okay. अच्छा, तो जब जब मैंने सामरी से स्टार्ट किया, जी, देखें आपको पता होता है आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा झूठ बोल रहा हो ठीक कि है। मैं कोई, मुझे पता था कि मेरी क्या वीकनेस, मैं ऑन स्क्रीन देखता था डेली। हम्म, तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल है एक्टर्स की बर्दाश्त थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो अपने बारे में रोज़ाना पढ़ता है, रोज़ाना सुनता है। हम्म, तो वो कहता है ठीक है यार, इट्स ओके, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, राइट, फीडबैक जो मिल रहा है मुझे अपने आप को राइट, इम्प्रूव करना है। तो अगर मैं सामरी में पढ़ा तो बहुत से लोग बहुत तारीफें करते थे या बहुत कुछ होता था, आई गॉट अवार्ड फॉर सामरी, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सीखना है, राइट, मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी। राइट, उसके बाद एक और ड्रामा किया था मैंने हमसे ही, फिर मैंने एक और ड्रामा किया था जियो से, हाँ, शैक भाई के साथ। शैक भाई से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। राइट, रुबीना आपा थी उसमें, शैक भाई थे, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम्म, देन महरीन जब्बार, of महरीन course, जब्बार है। you learn a lot. तो फिर मुझे मुझे मैं पहले इनिशियली तो मैं बहुत डरा हुआ था कि महरीन जब्बार है, महरीन जब्बार है, लेकिन मैंने ऑडिशन दिया था तो मुझे पता था कि परिचित तो नहीं हूँ, हाँ, एग्जैक्टली, तो वही कॉन्फिडेंस होता है इंसान में, कॉन्फिडेंस होता राइट, है। हाँ। फिर महरीन जब्बार के बाद आई थिंक इश्क जलेबी। आपने महरीन जब्बार के साथ काम करके क्या सीखा? महरीन जब्बार के साथ काम, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊँ। मैं बहुत कोशिश करता था कि मैं इनिशियली जब मैं बात करता था तो मैं पॉजेस लेके या थोड़ा सा अननेचुरल सा। महरीन जब्बार ने मुझे कहा कि नेचुरल रहो, राइट, जिस तरह तुम बिहेव करते हो वैसे बिहेव करो, हाँ, अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखो, तुम एक कैरेक्टर बिल्डिंग करो। मैं कोई आज एक कैरेक्टर कर रहा हूँ जिसमें मैं गरीब हूँ, तो मैं उसके बैकग्राउंड में जाऊंगा कि 10 साल पहले इसके साथ क्या हुआ होगा, राइट, कुछ एक इंसिडेंट होगा जिसने अपने रखा होगा, याद किया होगा। मैंने हमेशा अब जब भी मुझे कोई कैरेक्टर मिलता है मैं उसके पीछे जाता हूँ, उसका बैकग्राउंड सोचता हूँ। हो सकता है बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हो जिसके बैकग्राउंड में जाके मैं वो चीज़ ना अडॉप्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वीकनेस है उसकी कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ हो जो कि उसको ठीक है, ओवरलैप कर दे। रीजन होना चाहिए हाँ, हर रीजन चीज होना का। चाहिए, हर चीज़ का रीजन होना चाहिए और बहुत नेचुरल होना चाहिए। और आई स्टिल बिलीव कि बहुत चीज़ें बंदे को लगता है कि देख के इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल है सारे ऐसे सीखते हैं फिर। एब्सोल्युटली, सारे सीखते हैं फॉर 20 समथिंग आर्टिस्ट, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के जनरली जितने एक्टर्स हैं नए, वो सब 20s में ही हैं। 21 से लेके 29 तक आपका, आई एम नॉट श्योर वेदर यू स्टिल इन द 20s, राइट? सो हाउ कम्पिटिटिव इज इट? और क्या क्या वाइब क्या है आपस में एक्टर्स की? कम्पिटिटिवनेस है या दोस्ती है, यारी है, सपोर्ट सिस्टम है, या नहीं यही है कि यार बेहतर करना, इससे बेहतर करना है? मुझे वैसे अभी तक मेरी जितने भी सेट रहे हैं, हमने बहुत अच्छे से काम करके, मैं इतना सोशल नहीं हूँ, अच्छा, तो काम करके फिर गायब हो जाते हैं और राइट, सारे गायब हो जाते हैं, सब गायब हो जाते सब हैं, गायब हो जाते हैं। हाँ। तो आई मगर वर्क विद फिर बिलाल, अक्सर ही रात को आई वर्क विद बिलाल, राइट, अभी भी मैं बहुत अच्छी दोस्ती है, हाँ। मिलते भी होंगे, लेकिन बस काम किया उसके बाद मगर वंस इन अ ब्लू बिलाल भी मून। थोड़े रिक्लूसिव ही है ना, वो भी अपने हाँ, मेरी काम। बिलाल से बहुत अच्छी दोस्ती हुई, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई बहुत ज़्यादा उसके बाद के मिलना हो, बस कभी कभार हेलो हाय हो जाती है। राइट, बहुत से बात हुई, इसलिए भी किया था, हेलो हाय हो जाती है। सेट पे ऑन सेट सब बहुत अच्छे होते हैं। राइट, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं, मेरे पीछे से उसने कोई बात की हो या ना की हो, आई एम श्योर नहीं की होगी, किसी ने भी नहीं की होगी, नहीं 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 किसी ने भी नहीं की होगी, नहीं नहीं, तो मैं भी किसी के बारे में नहीं करूँगा। हाँ, तो मैंने जिसके साथ काम किया मुझे अच्छा लगा। नहीं, मैं मतलब बात करने की बात नहीं है, एक सेंस ऑफ कंपटीशन है कि नहीं, हर बंदा अपने काम से खुश है? सेंस ऑफ मतलब हर होगा, हर शोबे आई एम में श्योर होती है, होगा होगा। आपको ऐसे है? मैं बैंक में था तो था। आपको है इधर अभी? एज सच कंपटीशन ये नहीं है कि मुझे लगता है कि मैं अपने काम से जो मैंने कल किया था उससे बेहतर कर लूँगा आज। राइट, हाँ, और मुझे मैं कोई चीज़ वहाज की देखी या मैंने बिलाल की देखी है तो मुझे लगता है कि हाँ यार उसने बहुत अच्छा क्योंकि किया। आप देखें ना, वहाज का भी जो करियर, अगर आप ड्राफ्ट देखते हैं तो उन्होंने फितूर किया, उससे पहले उन्होंने अहद वफा किया, उसमें उनके वो थे अपने सपोर्टिंग रोल्स थे दोनों में। फिर उन्होंने शिले भी की तो उनको वो जंप मिली, और उसके बाद फिर उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अब वो ही इज मोर ऑफ अ लीड नाउ। तो आपको लगता है कि जैसे कि वो जंप, ऑल्दो आपने लीड रोल्स किए हैं, मगर वो जो एक ग्राउंडिंग होती है, एक क्लेम होती है कि बस यार ये दिस गाय हैज नाउ अराइव्ड? अच्छा, वो मेरे बारे में। हाँ, अच्छा, मैं लास्ट जो क्वेश्चन था उसका फिर पहले मैं जवाब हाँ, दे दूं कि जब हम सेट पे काम कर रहे होते हैं तो किसी ने अच्छा सीन किया होता है उसकी तारीफ भी करते हैं, और जब कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई बुरा भी कर रहा हो कोई बंदा, तो हम चुप रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। तो मुझे लगता है एज सच सामने तो नहीं होगा, ऑन द फेस तो नहीं होगा, पीछे से अगर कोई बंदा कोई कंपटीशन होगा या वो होगा, ऑब्वियसली ऑफ होगा। कोर्स होगा, बिल्कुल, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। बिल्कुल, दूसरा,
अच्छा, आई स्टार्टेड माय करियर इन 2018। तो मुझे ये लगता है कि मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया सबसे पहले तो, कि कोई और मार्केट में देखेगा कि ऐसे काम करें। मुझे लगता है कि शुरू में मुझे लगता था कि यार मुझे अच्छा प्रोजेक्ट होने चाहिए, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस इनिशियली आपको ही पता लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट में आ जाएं कि वहाँ पे आप कोई गलत मार्क छोड़ दें। ठीक है। ठीक है। फिर आई डिड उड़ान, जियो ने मुझे सपोर्ट किया, इस जलेबी। तो मुझे एक और ऑप्शन थी मेरे पास, और मेन लीड की, और फिर ये इस जलेबी की ऑप्शन थी, तो आई चोज इस जलेबी। राइट। हालांकि यहाँ सेकंड था, एज सच कोई प्रमोशन भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन वो कैरेक्टर रजिस्टर हो गया। हाँ। उसके बाद मुझे मिला दोबारा, दोबारा में भी एज सच मेन नहीं था। मिला तो आपको बीच में और भी बड़ा कुछ आपने लिया नहीं। हाँ, कह आपने सकते हैं। 2-3 जो थे वो बड़े ड्रामे छोड़े। हाँ, कह तो सकते हैं। छोड़ने की क्या वजह है, और अब आप पछता रहे हैं क्या उनको छोड़ के, और बताना नहीं, चाहेंगे लोगों को कौन नहीं, से थे? नहीं, नहीं, आप बताना चाहेंगे? नहीं, ये भी नहीं बताना चाहूंगा, पछता भी नहीं रहा। पछता भी नहीं मैं रहे? बहुत खुश हूँ। आप बहुत खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। जी। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो क्राफ्ट होता है वो ओवर द टाइम आप खुद बिल्ड करते हैं, डायरेक्टर्स आपको देखते हैं। कभी कभार बहुत बड़ी कास्ट में एक बंदा छुप जाता है, राइट। तो इतनी बड़ी कास्ट भी नहीं होनी चाहिए कि आपको इंपॉर्टेंस ही ना मिले, और फिर हर बंदे को ये लगने लगे कि ये बंदा कुछ भी कर लेगा। मुझे सिर्फ मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करता हूँ कि मैंने अभी तक किया, मैं रजिस्टर हुआ, कोई रेफरेंस नहीं था, कोई ऐसे नहीं था, सच मैंने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर लिया। अब तो अब अगर मुझे कुछ ऑफर होगा तो मैं अब चूजी हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ कि हाँ नहीं, मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, मुझे ये डायरेक्टर ऑफर करे, मुझे काम करना है इनके साथ। डेट्स का मसला हो जाए, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि नहीं, डायरेक्टर अच्छा हो। अब मेरी ये कोशिश होती है, प्रियोरिटी। क्योंकि हमने आपको देखा राफे राशि के घर ब्रांच पे, और उस पे हर वो बंदा था जो बादशाह बेगम में हमें नजर आया, मगर आप अभी तक हमें नजर नहीं आए बादशाह बेगम में। सो आई एम अज्यूमिंग दैट मे बी इट वाज अ रोल दैट यू डिडंट टेक, और भी। हाँ, वो एक कमिटमेंट थी बहुत लंबी ठीक लड़काना है। जाने की, वरना राफे भाई के साथ तो मुझे बिल्कुल ऐसा करने में कोई इशू बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और ऐसा वो है, ऐसा है। ऐसा है, हाँ। हाँ हाँ। बादशाह बेगम में था एक कैरेक्टर। तो वो आपने आप यू डिसाइडेड नॉट टू। यस। ठीक है। शुरू में तो देयर वर 6 मंथ्स जब आपके पास काम नहीं आ रहा था, उसके बाद से कंसिस्टेंटली यू आर ऑन टेलीविजन ऑल द टाइम, माशाल्लाह। तो अभी भी ऐसा होता है कि कभी डर लगता है कि अगला प्रोजेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, कि नहीं, नाउ योर लाइफ नहीं, योर अब नहीं सेटल्ड? होता। अब नहीं होता। आज से कोई इस जलेबी से पहले आई थिंक मुझे लगता था आपको थोड़ा सा। था, उस वक्त तक था? हाँ, मुझे था। तो इस जलेबी वाज देन द गेम चेंजर फॉर यू? हाँ, यू सांवरी कैन तो से नहीं था दिस। ना? नहीं, सांवरी नहीं था। नहीं था। मैंने ये कहा कि सांवरी नहीं था, सांवरी मेरे लिए सिर्फ एक स्क्रीन प्रेजेंस थी और एक कॉन्टैक्ट थी, मगर दैट्स अवार्ड इट। आपको मिले, एक प्रेजेंस आपकी बनी हाँ, उससे। उससे ये हो गया। हाँ लेकिन हाँ। देखें, कभी कभार बहुत सी ऐसी चीजें होती है कि लोग आपको नहीं बताते कि यार यहाँ यहाँ ये क्राफ्ट पे काम करने की जरूरत है, कि तुम प्यारे हो। जी। तो ये लोग आपको नहीं बताते, दूसरी साइड, दूसरे एंड आपको नहीं बताते लोग। हाँ। तो मुझे हमेशा जो फीडबैक मिलता है वो ये मिलता है कि यार इसको ऐसे कर लो, इसको ये कर लो, ठीक थोड़ा है। सा ऐसे बोल लो। मेरे ख्याल है तो आपकी नेचर भी ऐसी है कि पीपल you're वेरी एमेबल एंड फ्रेंडली, तो लोग ऐसा नहीं है कि आपको हाँ, बताने से मे बी। आप शायद बदतमीजी नहीं कर रहे लोगों के साथ, या आप एटीट्यूड नहीं दे रहे, तो पीपल वांट टू। हाँ, मे बी। और मुझे लगता है कि जो बंदे ने बात की है, अगर तो मुझे मुझे मैं भी वो नोट कर रहा हूँ, मैं अपने भी सीन देखता हूँ, मैं सारे ड्रामे देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस बंदे ने, दूसरे बंदे ने अच्छा काम किया, मैंने अच्छा काम नहीं किया, तो उस बंदे को मैं फोन करके कहूंगा यार तूने बड़ा अच्छा सीन किया था, और मुझे लगेगा मैंने अच्छा काम नहीं किया, तो आई नीड टू वर्क ऑन दैट, मैं अपना ठीक है। उसको सही करूंगा। ठीक है। तो मुझे लगता है जितना नेचुरल हो सकता है तो एक कैरेक्टर को साथ लेके चलने के लिए। ठीक है। आफान को क्रिएट करना कितना नेचुरल था? आफान का इस दफा की एपिसोड में एक एपिसोड चला जिसमें माँ से उसकी बातचीत होती है पहली दफा, और माँ उसको सच बताती है कि क्या मेरा जो बिहेवियर है तुम्हारे साथ, उसका क्या रीजन है, बिल्कुल। और तुम्हारे बाप ने क्या क्या किया होगा। हिदायतुल्लाह की भी हम बातें हमें पता हाँ, चलती हैं। हिदायतुल्लाह की जी। बातें वो पता लगती है उसको। तो आफान का जो उसका सीन था वो बहुत बड़ा सीन था, और वो कोई 7 से 8 पेज का सीन था, अच्छा। और मेरा पहला दिन था सेट के ऊपर। मेरी किसी ओह, से दैट सलाम वाज द दुआ नहीं फर्स्ट थी। सीन। हाँ, ओह मेरी गॉड। किसी से सलाम दुआ नहीं थी, ओके। दानिश भाई से मेरी हेलो हाय नहीं थी एज सच। हाँ। और उन्होंने कहा यार ये सीन कर रहे हैं अभी। ओ ओ। मैंने कहा मैंने पढ़ा भी नहीं है, 19th एपिसोड था, हाँ। मैंने 10 एपिसोड पढ़े। उन्होंने कहा कर लो यार, ऐसे ऐसे करेंगे ये खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने जब वो सीन किया तो हदीका जी, उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने, सबने बहुत तारीफ की। अब वो सीन, अब आप बता सकती होंगी कैसा हुआ था, लेकिन वो सीन फर्स्ट डे था, आपको सेट की सारी एनर्जी पता लग जाती है। बिल्कुल। फिर आप अपने हिसाब से लोगों से डिस्कस करते हैं कि अब मुझे बताओ कि अफान कैसा होगा।
फॉर एग्जाम्पल मेरी माहीन से अच्छी दोस्ती है, माहीन मेरी बहन है, माहीन ने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, मेरी बीवी है उसने सारा स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, हदीका जी, मैं सबके साथ बैठा और मैंने सबसे कहा मुझे बताओ आप लोग अफान को कैसे समझते नहीं हैं? आपने क्यों नहीं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था? मैंने पढ़ा हुआ था स्क्रिप्ट सारा, अच्छा। मैं 10 एपिसोड मिले थे ना मुझे अच्छा, इनिशियली, इनिशियली आपको 10 ठीक एपिसोड है, मिलते हैं ठीक स्क्रिप्ट है, डिसाइड करने पे, ठीक है। वो बाकी मुझे सारे मिल गए, लेकिन मैंने कहा कि अच्छा 10 एपिसोड है, मैंने बाकी तेज तेज से पढ़ा, हाँ, अपने सीन पढ़े फिर मैंने हाँ। सारे, आखिर तक मैंने अपने सीन सारे पढ़े, हाँ। लेकिन 10 एपिसोड मैंने सारा पढ़ा। ठीक है। तो वो जो इतना लंबा सीन था मैंने कहा तो बाद में करवाएंगे ना, देख लेंगे, हाँ, तो याद करने वाले कॉन्टेक्स्ट से कह रहा हूँ मैं, राइट, याद नहीं किया था। राइट। तो मैंने सारों से बैठ के कहता हूँ कि मुझे बताओ बड़ा मुश्किल है ये काम, कि पहला सीन करना फॉर अ कैरेक्टर हाँ फॉर द 19th एपिसोड। हाँ, हाँ, थोड़ा सा आपको हाँ। वो बनाना उसको पीछे से एग्जैक्टली। कि ये जो इसकी मोशन बिल्डिंग थी ये ऐसी ही चलती है, पीछे से चीख हाँ, रहा है हाँ। कैसा होगा, तो वो मुझे मैंने पूरा बैठ के पढ़ा और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है ये यहाँ से नीचे जा रहा है, ये ग्राफ है इस कैरेक्टर का, तो उस फिर वहीं पे बैठ के मैंने सेट किया। लेकिन अफान को बनाया इस तरह से कि मैंने सबसे बैठ के पूछा, अकेले में मैं सबसे सवाल करता हूँ जब ड्रामा स्टार्ट होता है कि आप अफान के बारे में या आप इस एक्सवाईजी कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं? तो हदीका जी ने कहा मुझे लगता है कि गुस्से वाला होगा, थोड़ा सा अग्रेसिव होगा। हाँ। माहीन ने कहा कि हाँ मुझे लगता है गुस्सा करेगा, सुनता नहीं होगा किसी की। हाँ। सकीना जी ने कहा कि फुप्पो की सुनेगा हाँ, और किसी की नहीं सुनेगा। हाँ। तो हर बंदे ने अपनी अपनी इनपुट दी, और आपने वो अडैप्ट किया। मैंने वो सारी लिखी। हाँ। मैं घर गया और मैंने फिर उस चीज को सारा नोट किया। मैं दानिश भाई से पूछा, दानिश भाई कैसे? दानिश भाई ने कहा सोचेगा नहीं, ये सोचने का काम होता है जो बंदा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तुम छोड़ दो तुम्हारी क्या एज है, तुम छोड़ दो तुम्हारी तुम कहाँ पे हो, तुम छोटे हो, तुमने नहीं सोचना, हाँ। विदाउट एनी पॉजेस तुमने अच्छा, बात करनी है। हुई। वो अगला कोई बंदा बात कर रहा होगा तो फॉर एग्जांपल एक था जुमला के निकल जाओ तुम इस घर से, तो मैं कहता हूँ कि निकलो इस घर से, दानिश कहते नहीं निकल जाओ इस घर से, तुम सोचोगे नहीं, वो कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, अच्छा नहीं जाओगे बताता हूँ तुम्हें। हाँ, जो बंदा सोचेगा वो बंदा मैच्योर है। हाँ। ये अफान मैच्योर नहीं है, Mature हमने नहीं नहीं है, दिखाना स्क्रीन। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें पिन पॉइंट्स वो मेरे पास थे, वो मैं रोजाना पढ़ता हूँ। हम सेट पे आते हैं, हम सीन करते हैं, फिर मैं उसमें से हाईलाइट करता हूँ चीजें, फिर मैं दानिश भाई डिस्कस करता हूँ और इस तरह से सीन करते हैं। नहीं आपने बड़ा अच्छा रोल निभाया है अफान का, इट्स वेरी कन्विंसिंग। और जो एक हॉट हेडेड एक यंग लड़का होता है जिसकी माँ ने शादी कर ली, वो भी अपने से आधी उम्र के बंदे पे, जो रिएक्शन अफान के होते हैं वो समझ आते हैं। गुस्सा आता है ऑफ कोर्स कि क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा माँ को। और मैंने सोचा कि मैं आपसे ये कहूँ तो आपने मुझे बुरा भला कहना है, लेकिन अगर मैं अफान की जगह होता तो मैं क्या करता? ये करते हैं? यही करता। क्या आप वाकई ये करते हैं? मुझे लगता है मैं यही करता। ये अब सोचने की बात है। मुझे लगता है मैं यही करता। क्यों करता ये? अगर आप मतलब मैं अगर शादी करके हाँ, घर आ जाऊं एक दिन, हाँ, तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे? नहीं मगर उसने तो पहले घर वालों ने उसने परमिशन नहीं ली। मैं अपने अबू से डिस्कस करूंगा ना मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ, क्या होगा उसके साथ करना चाह रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतने 100 रिश्ते हैं। हाँ, मैं ये अफान तो कहेगा क्या हो गया आप शादी करना चाह रही हैं, हाँ, लेकिन मेरी फैमिली मुझे कहेगा कि क्या हो गया तुम शादी करना चाह रहे हो, तो 100 रिश्ते हैं तुम्हारे पास, तो बेटर ऑप्शन पे जाओ तुम। हाँ। लेकिन अफान का प्रॉब्लम क्या है लेकिन आपकी समझ में? इज इट द प्रॉब्लम ये है कि बिट्रेइंग माय फादर? ऑब्वियसली फर्स्ट ये नहीं, सिर्फ ये नहीं है, नहीं हाँ, फर्स्ट ये, हाँ, सेकंड सोशल प्रेशर, हाँ, एग्जैक्टली। कि सोसाइटी क्या कहेगी, और क्या फाइनेंशियल प्रेशर, इकोनॉमिक नहीं है? फाइनेंशियल भी है, तीसरा ये कि अपनी जिद भी है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि एक दफा अगर बिठा के उसको समझा दें कि देखो तुम्हारी माँ हूँ, जरूरत है, जब से अब तक जब हदायतुल्लाह साहब की डेथ हुई है और अब तक माँ और अफान की कोई डिस्कशन नहीं हुई, नहीं, 1-to-1 नहीं हुई, वन टू वन नहीं हुई ना। तो अगर हो जाए तो उसको समझाए। एक बच्चा लेफ्ट आउट फील कर रहा है, उस बच्चे की अपनी लाइफ है, वो बच्चा, मैं अपनी अम्मी से, मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी मैं साथ होता हूँ हर बार, मैं अम्मी घर पहुंच गया हूँ, अम्मी ये कर रहा हूँ, अम्मी ये कर रहा हूँ। मेरे घर में से कोई भी बंदा एक फैसला कर लेगा किसी चीज का, तो मुझे लगेगा कि मैं कहाँ था। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये भी एक बहुत है कि एक जिद भी है कि मुझसे क्यों नहीं पूछा। मैन डोमिनेट सोसाइटी है तो मुझसे तो पूछे ना है कम से कम। वो भी है ना। हाँ, वो मुझे भी ऐसा फील होता है कि शायद हिदायतुल्लाह की रूह तो है बेटे में ही है ना। हाँ, तो वो उसी का एक एक्सटेंशन है उसकी। और हिदायतुल्लाह बचपन में ऐसे ही होगा, ये भी दानिश भाई ने जब हम कर रहे थे तो हिदायतुल्लाह बचपन में ऐसे होगा तो तुम सोच लो। बिल्कुल। और हिदायतुल्लाह का एक सीन था जिसमें वो कहते तुमने ये पहनना है, ये नहीं पहनना, जो ऑफ कोर्स साड़ी पे। हाँ साड़ी पे, बिल्कुल।
तो उसमें ये था कि तुमने बड़े होके ऐसे ही बन जाना है कि बिल्कुल। अपनी बीवी को भी तुम कभी ये कह सकते होगे हाँ हाँ कि तुम चुप रहो। हाँ। अभी नहीं वो कह सकता, लेकिन उसको कैरेक्टर को बिल्ड ऐसे करना कि कभी अचानक से शट कॉल भी दे देगा उसको। एब्सोल्युटली, यही ख्याल आता है कि भाई हिदायतुल्लाह भी बचपन में ऐसा ही बचपन होगा में और ऐसे ही अफान भी बड़ा होके उन जैसा ही बनेगा। हम्म। वो रिफ्लेक्शन बड़ी अच्छी आपने इस्टेब्लिश की है, आप कह रहे हैं तो हमने रिव्यू करते हुए भी यही कहा कि वो ही इज़ बेसिकली यंगर हिदायतुल्लाह, इसीलिए यस। वो इस तरह बिहेव कर रहा है मेरू के साथ। एक प्रॉब्लमैटिक सीन था दोबारा में जो कि मैंने और हसन ने बहुत डिस्कस किया पिछले 2-3 एपिसोड्स में, कि जो एक एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट लगाई है और आजकल ड्रामों में बहुत लगाई जा रही है और इसका एक ट्रेंड बनता जा रहा है। हमने डंक में तो देखी, लेकिन चलो वो तो स्टोरी ही उस पर रिवॉल्व करती थी, मगर अगर अब तो हर दूसरे तीसरे ड्रामे में ये बड़ा एक नॉर्म बन गया है कि जी लड़की जो है वो झूठ बोल रही है कि मुझे हरास किया है। आप क्या समझते हैं एज अ यंग actor who's obviously must be very aware कि दुनिया का क्या क्लाइमेट है, मी टू का क्या क्लाइमेट है, सेक्सुअल हरासमेंट को लेके या इवन एनी काइंड ऑफ हरासमेंट। मैं तो कहूँगी जो रिसेंट एलिगेशंस एक्टर कुछ एक्ट्रेसेस से भी लगे हैं कि जी बदतमीज़ी करती हैं सेट पे अपने से क्रू के साथ, वो भी हरासमेंट ही है ना। ये सबके मद्देनजर रखते हुए क्या आपको लगता है, अब आपने खुद ही ये बात छेड़ी कि अगर मैं अफान होता तो मैं ऐसे रिएक्ट करता, आपकी लाइफ में अगर ऐसे कुछ हो, हाउ वुड यू रिएक्ट? क्या ये आपको क्या लगता है कि ये सीन डालना चाहिए था कि नहीं डालना चाहिए था? अच्छा, अभी तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो कुछ हो रहा है, मैं बहुत सी चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ। जैसे कि क्या? बहुत सी उस पे चीज़ों से, आएंगे। हाँ उस पे आता हूँ मैं, ठीक बहुत सी है। चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ठीक वो है। करना पड़ता है ठीक है। क्योंकि मैं अभी उस आई थिंक उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उसको चेंज कर सकूँ। ठीक है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि इसको चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेप, एक टाइम था, अभी तो थोड़ा सा रुक गया है, लेकिन एक टाइम था हर ड्रामा रेप पे बन रहा था। बिल्कुल। अब ये हरासमेंट के ऊपर हर ड्रामा हरासमेंट। बन हाँ। रहा है। तो मुझे लगता था कि इतना कॉमन नहीं कर देना चाहिए उस टॉपिक को कि हम उस पे उसको डिस्कस कर करके इतना आम कर दिया कि वो नॉर्मल है। बहुत एग्जैक्टली। नॉर्मलाइज हो गई ये चीज़। एग्जैक्टली। मैं अपने घर वालों से कभी बात करूं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी बचपन में, हम कोई एक ऑकवर्ड सा सीन आता है टीवी पे तो हम यूं दाएं बाएं मुंह कर लेते थे या गायब हो जाते थे, फैमिली में कुछ बड़े बैठे होते थे। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा एक हो रहा है कि रिपीट हो रहा है बहुत बहुत इतना ज़्यादा। ज़्यादा रिपीट हो रहा है कि वो इतना नॉर्मलाइज हो गया कि रेप 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 टीवी पे इतना ज़्यादा चलता होगा कि हम तो कहते हैं अच्छा ठीक है, वरना अदरवाइज वो चैनल चेंज हो जाता है बचपन में। लेकिन जो चीज़ें हम सुन सुन के हम भी उसकी यूज टू हो जाते हैं और फिर हमें भी वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं लगती। नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि इसको ऐसे इंसिडेंट्स को बहुत रेयर रखना चाहिए ताकि वो लगे कि एक और बड़ा, बहुत केयरफुली हैंडल करना बहुत चाहिए। केयरफुली हैंडल करना चाहिए। तो मैं तो इस तरह कुछ सपोर्ट नहीं करता ऐसी किसी चीज़ को, क्योंकि मुझे लगता है कि बेशक आपने वो मैसेज पहुंचाना हो, लेकिन होता क्या है कि 15-20 एपिसोड में आप उसको क्रिएट करते हैं और बिल्कुल। आखिरी 2 एपिसोड में उसको आप खत्म कर देते केयर हैं। कर देते हैं। तो हो सकता है आखिरी 2 ना देखें लोग, हाँ। 15-20 देखें। लेकिन आपने उतना उसको नॉर्मलाइज हो जाए, हम लोग इतना हो गए हैं कि अब रेप हो गया है, ये केस हो गया, ये हो गया, वो टीवी पे खबर चल रही होती है, हमें नहीं होता। बचपन में हमको सुनते थे किसी बंदे ने कत्ल कर दिया तो हम सोचते थे यार बंदा मार दिया, डिसेंसिटाइज हो गए ना हाँ बेसिकली। रेप हो गया, हम ये चीजें होती थी। अब हम अच्छा ठीक है यार हो गया, अब सही। वो उसी उसी फ्लो में जैसे रेप देख रहे हैं आप, ये रेप तो होते हैं ना यार, फिर ठीक है। हाँ कत्ल तो होते हैं ना यार, ठीक है जाने दो। इसी तरह और से गलत इल्ज़ाम तो लगाती है ना यार, जाने दो। तो वही बात है कि बार बार देने से वो एक चीज़ बार बार नॉर्मल देने हो से वो गई है। चीजें हो जाती है। दूसरा ये कि आप जो हरासमेंट ये देखें, ये तो होता है, ये हरासमेंट मैं बताऊं कि अ, ये तो मुझे लगता है हर लड़की ने एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप मार्केट में जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो कोई बंदे ने किसी ने कंधा मार दिया है, कुछ कर दिया, तो ये भी हरासमेंट ही है ऑफ ना। कोर्स, ऑफ कोर्स। लेकिन उस टॉपिक को इतना ज्यादा वो रखा हुआ है कि वो डिस्कस ही नहीं होता। अब वो लड़की तो कंधा नहीं मार सकती, लड़की वो ठरक होगी शायद, मेरा ख्याल है। लड़का कंधा मारेगा, हरासमेंट बिल्कुल। होगी, लेकिन उसको काउंट नहीं करेंगे हरासमेंट। हाँ। मुझे लगता है उसको भी काउंट तो करना चाहिए। बिल्कुल। जब मैं किसी से या दोस्तों से या डिस्कस कर रहा हूँ तो वो बहुत नॉर्मली बताते हैं, हाँ यार वो जा रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, वो लड़का आया, वो यूं करके उसने यूं गाड़ी साइड मोटरसाइकिल साइड पे लगा दी, किसी ने यूं इशारा कर दिया, ये कर दिया, तो ये हरासमेंट है। बिल्कुल। मुझे लगता है इसको हमें ज्यादा बताना चाहिए कि ये गलत चीज ये है, गलत चीज़ है। लेकिन हम इसको इतना ज्यादा नहीं बताते, बजाय ये बताने के कि लड़कियां गलत इल्ज़ाम लगाती हैं। बजाय ये बताने की, क्योंकि ये कितना 1% होगा, 2% होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। होगा, बिल्कुल। लेकिन 1% होगा, 2% होगा। जो बिल्कुल। 98% है उसको ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। हाँ।
अगर इसको भी हाईलाइट करना है तो उसको भी ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, बिल्कुल। जो कि गलत चीज है। हाँ, पर मुझे ये था कि अफान कहती हूँ अपना माहिर ऑलरेडी चोरी तो कर चुका है अपनी दादी का कड़ा, तो चोरी का इल्जाम लगा देते हैं उस पे। अच्छा, मैंने भी बहुत सोचा, मैंने जब आपका शो देखा तो मैंने भी हाँ बहुत सोचा कि क्या इल्जाम लग सकता था उसके ऊपर। हाँ, चोरी तो उसके ऊपर पूरा कारोबार है। पूरा कारोबार है उसका, आराम से लग सकता था कि नहीं, यार लेकिन जब उसने इतना बड़ा कारोबार चला रहा है तो वो चोरी क्यों करेगा कोई छोटी सी चीज। तो मुझे लगता है कि उसको बड़ा इल्जाम लगाना था। एक अच्छा, यहाँ पे जो मैसेज था, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लेके कुछ और सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कुछ और ऑप्शन नहीं थी कि कोई एक ऐसा बड़ा इल्जाम फाइनेंशियली, तो मुझे लगता है कि मेहरून उसको घर से बाहर निकालेगी। हाँ, चोरी पे शायद घर से ना चोरी से घर निकालती, निकालेगी, घर से कोई ना कोई निकलता है, कोई फाइनेंशियल डैमेज पे तो नहीं फिर निकालेगी, डायरेक्टर के हाथ कुछ में ऐसे ना ही कर हो। तो सकता था। लेकिन नहीं ना, फिर ये बातें होती कि इतना बड़ा हाँ बिजनेस दे दिया और फिर उसने ठीक है। चोरी कर लिया, तो ये मुझे लगता है आपको कि ये बात समझ आई लेकिन कि सहर ने लेकिन झूठ क्यों इसको बोला? लेकिन ये बहुत जल्दी अंडू भी हो जाएगा ना, ये भी हो देखना। जाएगा, हाँ, हाँ। आपको ये बात समझ आई कि सहर ने क्यों झूठ क्यों बोला? ये नहीं बताया कि इसने मेड को हरास किया है, ये बताया कि मेड का और उसका अफेयर चल रहा था। मेरे से झूठ क्यों बोला, हाँ, वो भी आपको अपकमिंग एपिसोड्स में पता लग पता चल जाएगा। जाएगा। हाँ, इसका तो ये खैर सब कुछ होगा, ये सब कुछ खुलेगा, ऐसा तो नहीं जो है ना उसने कि मेड ने देखा, हाँ जो उसने हाँ, वो झूठ तो मैंने बोला, लूप होल्स लिखे हुए हैं कि वो ये सारे तीन लूप लूज होल्स एंड्स हैं। हैं। हाँ, हाँ, लूज एंड्स, ये हाँ कनेक्ट होंगे, ये डॉट्स कनेक्ट होंगे, हाँ इवेंचुअली ये डॉट्स कनेक्ट होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो मेरा रिएक्शन होगा वो भी एक वो कनेक्ट होगा कि होगा, हाँ यार ठीक है, इतना ठीक है, मत। ठीक और है। ये अफान बहुत चीख चुका है, जितना चीखना था अफान ने चीख लिया, जितनी बदतमीजी करनी थी कर ठीक है, चुका काफ़ी कुछ हमें पता चल गया ये है। पिछली 2-3 मिनट, उसामा की 2-3 मिनट की बातों से हमें काफ़ी कुछ बहुत पता कुछ पता चल लग गया गया। दोबारा का। मज़ा आया आपको दोबारा करके, मुझे बहुत मजा आया, है ना? मुझे तो दोबारा करने में बहुत मजा आया, मुझे इस जलेबी करने में बहुत मजा आया। बहुत मज़ा आया होगा, मुझे इस बिल्कुल। जलेबी करने में इसलिए बहुत मजा हाँ आया क्योंकि वहां सेट पे एक माहौल था ईद का, हाँ सारे जमा होते थे, बिल्कुल। इरसा जी, हाँ काशिफ भाई, हाँ, नूर भाई, वजाहत भाई, सब। फोमो हो रहा है इस साल की मैं किसी रमज़ान ड्रामे में नहीं हूँ। नहीं हो रहा, उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। हाँ, एक तो चिल बड़े हैं, उसामा नहीं, चिल मैं बहुत है। रीजन आपको बताता हूँ उसका हाँ क्यों हो रहा है। अच्छा, पहले इस जलेबी में इतना मजा आता था कि अच्छा वजाहत भाई ये कपड़े पहने, ये कपड़े पहने, हाँ यार वो ये पहन ले, तू ये पहन ले, हाँ, अच्छा ठीक है, भाग के चेंज करके सीन करो, सीन करो, सीन करो, सीन करो। तो हम बहुत, एक हमें सांस लेने का भी टाइम नहीं था, और हम बैक टू बैक शूट कर रहे हैं। इस तरह की शूट थी कि एक कमर्शियल था, बाहर गया मैं, यहाँ रात के 2 बजे पैकअप हुआ, शादी का इवेंट था, फ्लाइट पकड़ी, बाहर गया, सर्बिया कमर्शियल था, वो किया, वापस आया, लैंड किया, शूट पे भागे, शूट वाह, किया, हाँ और कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रोडक्शन वालों ने कहा अगर तूने छुट्टी की ना तो फिर ये कर देंगे। हाँ, और ये पकड़ा, एक और कमर्शियल के, बाहर गए, रात को शूट की, वापस आए, तो इस तरह था। तो इस साल में अगर कोई स्टोरीज आ रही है तो मैं देख रहा हूँ कि यार मैं लास्ट टाइम कितना ज्यादा एंगेज था। सोचने का भी टाइम नहीं था। हाँ तो अच्छा, अब हम जब अब ये जो आपने फोमो हो रहा है, जब मैंने सामरी किया और उसके बाद मैंने बैक टू बैक ड्रामे मिले, तो फिर मैं चूज कर लिया स्क्रिप्ट कि यार मैं ये वाला कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। क्या होती है रीजनिंग बिहाइंड चूजिंग अ स्क्रिप्ट? आप क्या सोच के स्क्रिप्ट चूज मुझे करते लगता है हैं? मुझे कुछ 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 करने का मार्जिन होना चाहिए मेरे पास, अब कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर आपके, हाँ कैरेक्टर करने के लिए कुछ कोई मार्जिन तो हो ना। ठीक है, अगर एक सितम और है उसमें मेरे पास बहुत मार्जिन है। बिल्कुल, एक लड़का, एक ऐसा लड़का है जिसको माँ के अलावा कोई दुनिया में चीज नजर ही नहीं आती, हाँ और बदतमीज लड़का है। राइट, बाप ने, साजिद हसन है, साजिद भाई के सामने वो वाले सीन है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, मैं साजिद भाई को वो वाली बातें सुनाऊंगा। हाँ वो लंबे लंबे सीन है, साजिद भाई को तुम्हारी वजह से ये हुआ है, मेरी माँ के साथ ये हो गया है, और हाँ, रुबीना आपा ऑन द अदर साइड, उनके साथ मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे लगता है कि करने का मार्जिन है, बहुत कुछ करने का मार्जिन है उस कैरेक्टर में। फिर इस जलेबी में मुझे लगा था कि एक लड़का है जो कि बहुत कंपोज सा लड़का है और वो बैठा हुआ है। उससे पहले एक और ड्रामा ऑफर हुआ था, रंग महल था, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे कुछ कुछ करने का वो मिल जाए, राइट, मार्जिन नहीं था मार्जिन हो उसमें, जाए, ठीक है। उसमें इस जलेबी लगा कि हाँ वे रजिस्टर हो गई यहाँ पे। हालांकि रंग महल बहुत अच्छा गया। राइट। उसके बाद दोबारा ऐदे वफा भी एक्टिंग नहीं किया था। ऐदे वफा नहीं, ऐदे वफा नहीं, वो था सिनफियान। सिनफियान, राइट राइट, ऐदे हाँ, वफा नहीं, ऐदे वफा नहीं, सिनफियान। सिनफियान। तो खुद ही तो करेक्ट कर दिया। फिर फिर मुझे मार्जिन नहीं था तो इसलिए आपने मार्जिन सोचा नहीं कि था, हाँ, मुझे लगा ऑल्दो कि बिग प्रोडक्शन, हाँ, लेकिन उनके सबके साथ मैं हूँ कनेक्टेड, मैं कर रहा हूँ उनके साथ काम। राइट, अब मुझे लगता है कि देखें, मेरा कोई ऐसे रेफरेंस नहीं है इंडस्ट्री में, कोई फैमिली, कोई ऐसे हो कि बैकग्राउंड हो, वो नहीं है। तो जो भी करना था मुझे खुद करना था, राइट एस्टेब्लिश होना है तो मुझे खुद ही होना है, मुझे राइट, किसी की सपोर्ट ना, कोई कोई होता है, फेवरेट्स होते हैं, कोई ग्रुप होते हैं, कुछ होते हैं, मैं तो अकेला 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 अच्छा एक बीच में, अब इंडिविजुअल। इससे पहले कि सॉरी आपकी बात में काटूंगी, मैं भूल ना जाऊं, आपको ऐसा लगता है कि लोगों की और यंग एक्टर्स की चैनल अलायंसेस भी बन जाती हैं?
जैसे कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ जियो के साथ काम करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ हम टीवी के साथ करेंगे, कुछ ARY के साथ। तो चैनल भी फिर उनको बहुत सपोर्ट करता है और उनको फ्यूल करता है और उनको चढ़ाता है। और आप तो इस वक्त तीनों चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं। अब इनिशियली भी आपने जियो के साथ किया, दोबारा हम टीवी के लिए, एक सितम्बर इज आई बिलीव ARY, सो यू आर ऑन ऑल 3 चैनल्स। तो डू यू फील वो भी एक सेंस ऑफ ओनरशिप जो है चैनल पे नहीं लेती है ऐसे एक्टर का, जो कमिट उनको हम टोटली कमिट ना करें? ये मुझे लगता है ऐसा है ना? ऐसा है, इसलिए मैं उसको उसी में ऐड कर लेता हूँ इसको, कि जब आप एक एक किया प्रोडक्शन, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, तो जब आप एक चैनल के साथ रिपीट पे कर रहे हैं ना, तो चैनल आपको लेके चलता है। बिल्कुल। फिर इसने हमारे लिए 7 बजे किया था, हम इसको देंगे 9 बजे, बिल्कुल इसने 9 बजे किया था, इसको देंगे 8 बजे। बिल्कुल। अगर आप दूसरा कोई चैनल देखेंगे तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, वहाँ पे ये आता है, चैनल का आता है कि नहीं बिल्कुल। यार, हम इस पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को हम हाँ, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये किसी और चैनल में चले जाएगा। एम्प्लॉई के ऊपर जिस तरह होता है कि आप इन्वेस्ट करते हैं, उसको इतना बिल्कुल। करते हैं, वो 1 साल बाद कहीं और रिजाइन देके चले जाए तो आपको अफसोस होगा। तो मुझे लगता है हाँ, चैनल इस तरह सोचते होंगे। राइट। लेकिन मैं इस तरह से सोचता हूँ कि मुझे कोई कैरेक्टर करना है तो एक अच्छा रोल मिल जाए, एक कुछ करने का मार्जिन मिल जाए। आपने मोहलत नहीं देखा होगा, आई एम श्योर आपने मोहलत बिट्स पूरा एंड ड्रामा नहीं पीसेस में देखा देखा होगा। था, लेकिन मेरे हाल 7 o'clock ड्रामा था, was it 9 9 PM? लेकिन मुझे मोहलत में बहुत, मेरे पास मार्जिन था उसमें। राइट। वो मेरा वो कैरेक्टर था 10 दिन का 20-15 दिन का काम होगा, लेकिन मेरे को इतना मार्जिन था कि मुझे उसके बाद जो फीडबैक मिला वो बहुत ज्यादा था, राइट। लेकिन मुझे करना था। राइट। सिंपल, मुझे वो कैरेक्टर प्ले करना था। बिल्कुल। लेकिन उससे होता क्या है कि मैं भी उसमें हूँ, वो बड़ी थिन लेयर होती है कि आपने हर कैरेक्टर भी करना है, इसने मेन लीड करना है। तो वो जो चूज करना होता है ना, वो एक मुश्किल होता है। मुश्किल चीज कोई होती है। है जो आपको इसमें गाइड करता है कि कौन सा कैरेक्टर करना है, या आप खुद ही डिसाइड करते हैं? मैं खुद ही डिसाइड खुद करता ही हूँ डिसाइड वैसे। करते हैं। लेकिन अब से मैंने फिर, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स करने लग जाते हैं, तो फिर उसमें फिर आपको वही ऑफर करने लग जाते हैं। राइट। फिर आप एक मेन लीड करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेन लीड करने लग जाते हैं, तो लोग आपको उसी तरह का मेन लीड ऑफर करने लग जाते हैं। ठीक है। तो अभी तक सो फार आई एम लकी कि मुझे जो कैरेक्टर्स ऑफर हो रहे हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई एक लग जाए कि स्टैंप लग जाए हाँ कि कि नहीं ये जी, तो ये नहीं करना। ये हाँ। गुस्से वाला ही है, हाँ। या ये रोमांटिक ही है। कौन सा कोई कैरेक्टर ऐसा है जो आप देखते हैं, कहते हैं यार ये आई विश की, क्योंकि आप ड्रामे तो सब देखते हैं, तो कोई ऐसा कैरेक्टर कि आप सोचें कि यार ये मेरा दिल था कि मैं ये करता? रिग्रेट्स तो आपको नहीं है, जो आपने छोड़े हैं वो हाँ तो नहीं नहीं, वो उसका रिग्रेट रिग्रेट नहीं है। नहीं है। हाँ, हाँ। मुझे लगता है कि मुझे ये ऑफर होता तो मैं करता। हाँ मुझे मैं भी करता, वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हाँ, जैसे कि कौन मैं सा? बताता हूँ। आजकल मैं हम तुम देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे लगता है कि वैसे मैं बहुत एक सोबर सा हूँ, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो आहद वाला कैरेक्टर है ना, हाँ। वो आहद बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ। लेकिन वो कैरेक्टर करने का मेरा भी दिल आपका था, दिल करता है मेरा भी वो बहुत दिल, वो बहुत मजे से कर रहा है आहद। हाँ हाँ। लेकिन मेरा दिल करता है कि हाँ यार वो, हाँ नहीं, मैं समझ रही हूँ आप क्या हाँ कह रहे हैं, आपका दिल है कि ऐसा हाँ कि कि आप भी करते हैं। ऐसा सा कैरेक्टर हो ना, मजेदार। वो एक मार्जिन मिले कि हाँ यार ये बंदा कर सकता है। हम्म। तो अदरवाइज वो कोई सोबर सी वो स्टैंप ना हो कि ये बंदा बस सीरियस हाँ, कैरेक्टर्स एंग्री कर, यंग हाँ मैन, एंग्री यंग मैन आफान ना ही है, हो, बस ये गुस्सा ही कर आफान हो, या फिर सकता। इवन शारोज इसके इज प्रीटी, मुझे तो एंग्री यंग मैन ही लग रहा है। कौन शेरू, हाँ एंग्री यंग शारोज मैन, भी। दैट्स व्हाट आई एम हाँ टेलिंग ना, कि वो अपने बाप को भी सुनाता रहता है। बिल्कुल वही ना, वो भी एंग्री मैन ही हाँ है। एंग्री यंग मैन है। हाँ। और जो विजुअल लिपि में था, मुझे लगता था बहुत सटल सा है वो, उसके मैं वजह भी सीखता, वजह भी करना क्या है इसने, अगर लेकिन यही वो भी करना है, एंग्री मैन ही था, एंग्री बॉय हाँ था। करना क्या है उसने, यही करना है। हाँ, वो भी एंग्री बॉय था। ड्रामा में भी जो कैरेक्टर था आपका, वो भी हाँ गुस्से वाला ही था। गुस्से वाला था, हाँ। लेकिन हाँ। वो छलावा, अच्छा छलावा इस तरह हुआ कि वो जब मैं वहां से लड़की आया, नहीं मिलती वैसे इस कैरेक्टर को, मैंने ये नोट किया है। नहीं अब मिलने लग गई है दोबारा में तो है दोबारा में मिल गई है। दोबारा में तो है, हाँ दोबारा में तो लड़की मिल गई है। हाँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि एक जब आप कर रहे होते हैं ना बैक टू बैक ड्रामा, तो चैनल आपको कब देगा 8 बजे आप ये सोच रहे होते हैं, या कब देगा। लेकिन अब मुझे लगता है मेरे लिए डायरेक्टर्स मैटर करते हैं, राइट। कि अच्छा डायरेक्टर है। मैं इलियास भाई के साथ कर रहा हूँ, मैंने वजाद भाई के साथ किया, मैंने साइमा वसीम के साथ था, महरीन जब्बार, तो डायरेक्टर अच्छा हो तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मैं इस वक्त जो अपनी जो बहुत से लोग हैं जो कि शायद मेन लीड जमा कर रहे हो अपनी बास्केट में, मेन लीड कैरेक्टर्स, मैं अपनी बास्केट में डायरेक्टर जमा करता हूँ। डायरेक्टर जवाब Director करते हैं। आई एम श्योर कि आप ऑन सेट जो बाकी एक्टर्स हैं उनसे भी सीखते होंगे, एक्सपीरियंस है जो खास तौर पे, कि आप एक्टिंग करने के तरीके, मेथोडोलॉजी या बात करने का तरीका, एक्सपीरियंस ही है ना एक्सपीरियंस है, सारा। हाँ। मैंने जब महरीन जब्बार का मैंने नाम बताया था और शैक भाई का, उसमें ये था कि महरीन कहती थी कि नेचुरल करो, इस बंदे का बैकग्राउंड ये है, ये बंदा सारे, मैं रिक्शे में एक दफ़ा ऐसे बैठा हुआ था, कैरेक्टर था जो बहुत, एक यूनिवर्सिटी में उसने बताया हुआ कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन वो जाता है रिक्शे में, हाँ। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था,
तो मेरी नहीं कि रोजाना रक्शे में जाता है, हाँ अब तुम लेट जाओ बेशक रक्शे में, हाँ तो अगर आप 100 बंदे देख रहे हैं तो मेरी ऑब्जर्वेशन इस तरह से, मुझे लगता है ऑब्जर्वेशन अच्छी है, वैसे हर बंदे को मुझे लगता है ये लगता है नहीं हर बंदे की अच्छी नहीं होती। तो मैं हर बंदे को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये बंदा अगर ये कैरेक्टर है पूरा, हर इंसान एक कैरेक्टर तो है ना पूरा, तो मैं उसको देखता हूँ कि अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम ऐसा बन के देखूंगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा बन के देखूंगा, ये कैरेक्टर प्ले करूंगा। ठीक है और वो ड्रामों वाले नहीं होते, वो रियल लाइफ होते हैं। मेरी दुकान पे कोई बंदा, नीचे दुकान पे जाऊँ ठीक है। बंदा होता है, किसी शोरूम में गया तो बंदा, हाँ तो मुझे लगता है ये कैरेक्टर पूरा, इसको प्ले कर सकते हैं। आपको लगता है कि एक्टर्स जो यंग एक्टर्स इस शोबे में आते हैं जो बगैर एक्सपीरियंस के आते हैं उनको वर्कशॉप्स या जिस तरह नापा ऑफर करता है शॉर्ट कोर्सेज एक्टिंग में करने चाहिए या उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सपीरियंस इज़ बेटर? एक्सपीरियंस तो वही वाली बात है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो हम आपको जॉब देंगे, हाँ नहीं एक्सपीरियंस मेरा ही नहीं। मतलब है एक्सपीरियंस इज़ बेटर कि जो आप व्हाट यू आर लर्निंग ऑन द सेट, या इज़ इट इट ऑल्सो डिपेंड्स, फ़ायदेमंद है इट कि आप कुछ डिपेंड्स, इट करें? डिपेंड्स। मैंने बहुत से ऐसे एक्टर्स देखे होंगे जो कि जिनको लगता है कि हम पहले दिन से हमें सब कुछ आता है, हम्म और बहुत से ऐसे एक्टर्स देखे होंगे जो कि हम्म कहते हैं कि हमने सीखना है। हम्म मैंने बहुत से नए एक्टर्स, बहुत से सीनियर एक्टर्स हैं उनको पता है कि हमने सब कुछ कर दिया है, हम्म। और नए एक्टर्स को लगता है लेकिन बहुत से लड़के लड़कियां ऐसी हैं जो कहते हैं कि हमने सीखना है। मेरे साथ के बहुत से लोग हैं, हम देख रहे होते हैं, हम डिस्कस कर रहे होते हैं सीन पूरा बिल्कुल आई पूरा। थिंक सीखना तो कभी भी ख़त्म नहीं सीखना तो कभी होता। भी खत्म नहीं होता। बिल्कुल। नापा से आपको ये एक एज मिल जाता है हम्म। कि आपका वोकल अच्छा हो जाता है, अच्छा। आपका वोकल अच्छा हो जाता है। राइट। जैसे मेरी जो सांवरी में जो वालदा बनी थी वो अजरा मोइनुद्दीन थी, ठीक है। ज़या मोइनुद्दीन की। क्या बात है इनकी तो अब मतलब। मैं अगर कुछ, मैं आया था ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, तो आपको पता है हाँ एक्सेंट तो होता है, हाँ ना भी चाहते हुए हमारा एक एक्सेंट तो बिल्कुल बनता होता है। है हाँ। तो आपका नहीं है वैसे इतना। वही मैं बताने लगा हूँ कि मैं जब उनके सामने कहता था, कोई बात करता था, वो लेटे लेटे मेरा बाजू पकड़ के थी जी, ये नहीं होता, ये होता है, हम्म। तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया, हाँ ये जुमला होता है। हाँ तो मुझे लगता है कि मुझे वो एक मिल गया, एक सपोर्ट मिल गई मिल मुझे, गया उन्होंने हाँ। मुझे बता दिया कि ये गलत बोल रहे हो, ये सही बोल रहे हो, ये क्या बिल्कुल होता है ठीक है। जुमला, ये क्या होता है। हाँ। तो उन्होंने उर्दू मेरी ठीक कर दी, उन्होंने वोकल मेरे ठीक कर दिए। हम्म। वो मुझे बताती थी कि जैसे बहुत सी लाइन इनिशियली मैं ऐसे बोलता था कि मैंने कहा ना ऐसे ना करो, ये ना करो, अब मुझसे शायद वैसे बोला भी नहीं जाए, तो उन्होंने कहा यहाँ ये यूज करो तुम। एपिग्लॉटिस हाँ, जैसे शायद मैंने कहा कहा है कि जाता ना है। यूज करो तुम। हाँ और फिर अब मैंने अधिका जी के साथ काम किया, तो मैं अधिका जी के साथ सारा दिन बैठे रहता था, अधिका जी मुझे बताएं कि ये वाली जो कि उन्होंने एक बस मेरी रह गई थी, उन्होंने कहा यहाँ से आवाज निकलती, हाँ ये ऐसी आवाजें नहीं, सारी हो गई। उसके बाद का एक होती है माइंड की, मैंने कहा, वो कैसे निकालें दिमाग से आवाज कैसे निकालें। लेकिन वो मैं, मेरी कोशिश थी, हाँ अधिका जी मुझे बता सकती है सब कुछ। तो वोकल्स आपके सही होने चाहिए, आपके आई कांटेक्ट होना चाहिए सही, बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह की चीजें मुझे लगता है नापा आपको इस तरह में सपोर्ट कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल फील्ड है। हाँ, विजुअल कितना इफेक्ट होता है, कितना होता है? जब मैं बैक इन कोरोना डेज 2020 में, हाँ मुझे एक एक थिएटर है, यूट्यूब पे एक है चैनल में, मैं इस टाइम में नाम भूल रहा हूँ क्योंकि 20 की बात है। मैंने वो देखा थिएटर, और उसमें वो 3 घंटे का प्ले था। वो प्ले नहीं था एज सच, वो उसमें लर्निंग है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। वो एक लोग आते हैं, वो ठीक अपना है। प्ले करते हैं, फिर उनको बताते हैं नहीं ये गलत कर रहे हो, दोबारा से करो, ये अननेचुरल था, ये नेचुरल था। तो वो मैंने कोई 3 घंटे का था, और मैंने वो 8 दफा देख लिया अब तक वो। और मैं हर दफा सीखता हूँ उससे, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है मेरी कैपेसिटी ना हो, अब मुझे समझ आती है अच्छा ये मतलब था। ये सही तो सही। मुझे लगता है कि हाँ आपको देखना तो जरूर आप चाहिए। कॉन्शियसली लर्निंग में अपने आप को आपने डाला हुआ है कि मैं कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। हाँ, लेकिन मैं ऑडियो विजुअल की बात कर रही हूँ कि ऑडियो एक तो ये ज़रूरी है कि एक्टर को ये पता हो कि आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, शक्ल सूरत कितनी डिपेंड करती है, कितना उससे कितना फ़र्क पड़ता है। आप आई एम श्योर जब चले होंगे लाहौर से आपको ये होगा कि यार शक्ल ठीक है चल हाँ, जाएगी, हाँ। अच्छा, ये एक और जिनकी नहीं होती मेन शक्ल स्ट्रीम सूरत ठीक मेन हाँ स्ट्रीम मीडिया पे मुझे लगता है कि ये एक है। अब तो अगर हमारी मैं वेब सीरीज वगैरह आ गई हैं, उनमें ये नहीं है उनमें ऐसे, ये इतना नहीं लेकिन है, मेन स्ट्रीम वो पे भी ये आपने है। किए हैं। हाँ, मेन स्ट्रीम पे ये एक है कि क्या है कुछ शक्ल है से। ऐसा रिक्वायरमेंट जो टिक टिक बॉक्स होते हैं अच्छा, कि जी मैं गोरा आपको हो बताऊं, लड़का या ऐसी फीचर्स हो या एक हीरो मटेरियल जिसको हीरो कहते हैं, मटेरियल जिसे वो कहते मेरा हैं। ख्याल है वो होता होगा कि हाँ मैं क्योंकि कास्टिंग वाले एंड पे तो नहीं हूँ, हाँ लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे होता हो तो होगा। हम्म। लड़की भी बहुत एक आइडियल उसमें कि अच्छी हाइट बिल्कुल हो, बिल्कुल गोरी हो, ये हो, एक अच्छी बिल्कुल। स्माइल हो, मुझे लगता है हाँ ये सारी चीजें तो नोट करते होती होंगे। होंगी। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैं देखूं तो आप देखिए इमरान की एक जर्नी है, बिल्कुल इमरान अशरफ, बिल्कुल उसकी भी एक एब्सोल्युटली जर्नी है। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे उन्होंने एक्टर्स हैं बहुत जिनकी, मेहनत की है, और उन्होंने हाँ, बहुत देर लगी है उनको यहाँ बहुत देर पहुँचने लगी में है। जी। लेकिन मैंने इमरान की सबसे अच्छी बात ये, इमरान ने आज तक कभी ये वाले शिकवा नहीं किया कि यार
वो होते हैं ना जो कुछ एक्टर्स होते हैं जो बस कहते रहते हैं कि बस नहीं जी ये होता ही नहीं हमारे साथ, ये पर्ची चल जाती है, ये हो जाता है, ये हो जाए। मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर काम करते रहें तो इवेंचुअली आपको अल्लाह ताला दे देगा। बस देर लगती है। देर लगती है। हाँ, जरा से अच्छा easier for some people and tougher for others. वो तो अब देखिए हर जगह पे। हाँ मैं कहूँ कि मेरे पास रेफरेंस नहीं है तो मुझे एक अच्छी स्लॉट नहीं मिल रही, हाँ, तो मैं क्या, उसमें हकीकत तो है ना। तो मैं क्या करूँगा उस पर? हाँ, मेहनत ही कर सकते हैं ना, मेहनत ही कर कोई सकते दुआ हैं ही ना, कर सकते हैं। या दुआ कर सकते हैं, हाँ, या फिर हम किसी से लड़ तो नहीं सकते। नहीं, तो मैं कब तक अगर मैं कहता रहूंगा तो लोगों को लगेगा कि अच्छा इसको नहीं मिल रही तो उसको ठीक है, नहीं लेते। हाँ नहीं देते। तो मुझे लगता है कि वो कहना कोई बनता नहीं है, आप रिलैक्स रहें, आपको मिलेगा। मुझे इस जलेबी नहीं मिलना था, वो प्रोडक्शन वालों ने कहा ले लो। वजाहत अच्छा, भाई ने कहा मुझे कि अच्छा, वजाहत भाई से मुझे डांटते भी हुए इस बात के ऊपर। हाँ बाद में उन्होंने मेरे साथ बहुत किया कि हाँ तूने करना, तू कर ले। हाँ, लेकिन वजाहत भाई ने कहा नहीं तुम नहीं हो इसमें, ये कैरेक्टर तुम्हारा नहीं है, जो कि वो सच कह रहे थे। कौन सा? वो विकी वाला। विकी वाला? हाँ, अच्छा, जो कि वो सच कह रहे थे हाँ कि उन्होंने कहा कनाडा से लड़का आया भाई, वो लड़का बोलता ही कुछ और होगा, तू तेरा हाँ एक्सेंट भी नहीं है, हाँ, जो कि वो सच कह रहे थे। जो आपने कहा भी था। हाँ, जो आपने कहा भी था, जो कि सच है, जो हाँ, फैक्ट है वो है, जो कि उन्होंने सही बोला मुझे। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो मैंने आपको कहा था इनिशियली कि जो आपके एक ड्रॉबैक्स होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं, तो आपने मतलब दोनों के आपने साथ लेके एक्सेंट चलना। को इसमें डेवलप नहीं किया था अपना ऑस्ट्रेलियन? मैं आपको ही बता रहा हूँ हाँ, कैनेडियन किया के, था। मैंने यही बताया आपको कि उसमें बहुत सी ऐसी लाइंस थी जो आपने बोलनी थी। हाँ, मुझे लगा कि ये तो वो एक्सेंट ही नहीं है, पकड़ा जाएगा बंदा, पकड़ा जाएगा, राइट। तो मैंने नहीं बोली। अच्छा, अच्छा किया। तो मैंने कहा नहीं बोलता। हाँ, और हो सकता है बाकी सबके पास वो लाइंस हो और सारे बाहर से आए हो, सब बोल हाँ रहे हो हाँ, और सबका एक्सेंट ना हो। मैंने उसको इस तरह से बचाने की कोशिश की कि यार अगर वो नहीं मिलेगा तो बेहतर ये है कि आप ना करें उसको उस तरह से, से ठीक है, ठीक है। आपका लोग उस तरह से करेंगे। तो हाँ, आपकी एक स्ट्रेंथ होती है, एक वीकनेस होती है, आप अपनी वीकनेस को ज्यादा ऊपर ले जाने की बजाय आप बेहतर है कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेल लें। बिल्कुल सही तो है, मुझे लगता है कि वो एक लुक वाइज या कपड़े वाइज या फिर वो जो बिल्कुल। व्हाइट सॉक्स और वो लाल जूते हाँ, थे याद है आपको? साथ कर सकते हैं, दोस्तों ना कर ले जी हाँ, तो जी हाँ, जूतों को हम बहुत नोटिस किया, व्हाइट सॉक्स और रेड शूज, व्हाइट सॉक्स रेड शूज थे। हाँ, रेड व्हाइट सॉक्स और रेड रेड शूज शूज, बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ कर लें आप, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट फील हो ना, हाँ, कि बजाय इसके कि आप उन चीज़ों को नोट करने के आप कहीं और निकल जाए और फिर आप कहें हाँ यार इसमें हो सकता है मार्जिन मिल सकता है, बिल्कुल सही है, कुछ चीज़ों पे आप मार्जिन नहीं बिल्कुल देंगे। सही है। तो सामा, यहाँ से आप किधर निकलना है? अच्छा, मुझे मेरा बहुत दिल करता है कि जैसे अभी नहीं, इन लॉन्गर रन मुझे मूवीज वगैरह में, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना मैं सोशली बिल्कुल इनएक्टिव हूँ, तो मुझे पता नहीं है। ऐसा क्यों है वैसे? आप कई दफा, दो तीन दफा ये कह चुके हैं। हूँ ना, मुझे आप खबर से पूछ लेंगे, खबर को नहीं, पता खबर होगा। तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन अब आपको 4 साल हो गए कराची आए हुए, तो अभी आप क्यों नहीं आपने सोशल, किसी मुझे पार्टी में सोशल भी नहीं देखा एनिमल होगा। क्यों नहीं आप बने अब तक, पार्टी एनिमल? मुझे लगता है कि वो मेरे लिए नहीं है, शायद आपको गलत लगता, शायद आप लेकिन बड़ा एंजॉय करें। क्यों एंजॉय वैसे करूँगा। लाहौर के और तो होते तो बड़े, मतलब हाँ, मैं भी कभी रौनक मैं पसंद कभी है। कभी किसी ऐसे के साथ बैठूं जो लाहौर से आया हो, एक्टर हो, और मैं कहूँ यार ऐसे होते हैं लाहौरी, हाँ क्योंकि बहुत बोलते हाँ, हैं। बस वही ना, ज्यादा लाहौरी मैं है बचपन नहीं। से शायद नहीं बोलता इतना, मैं हाँ, शरारती हूँ, मैं बहुत ज्यादा शरारती हूँ, लेकिन वो मेरा एक छोटा सा सर्कल होगा, उनमें दोस्तों में होंगे सब शरारती होंगे, जो कि हो सकता है कुछ लोगों को लगे रूड मगर है। वो छोटा सा सर्कल तो कराची में नहीं बना होगा ना? वो मेरे सामरी के जो दोस्त है हाँ, वही है, एक हम चार। बैक होम। हाँ, सामरी में जो थे ना, अच्छा, सावरी वाले दोस्त, जो हाँ। थे वो 4-5 जैनम में शहर, हम हमजा, ये वो सर्कल है, और कोई भी नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि उसके बाद ड्रामे किए, घर चले गए, ड्रामे किए, घर चले गए। हाँ, मुझे ऐसे लगता है, देखें आज मैंने कोई ड्रामा किया और बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। इनिशियली मैं बताता हूँ क्या हुआ, मैंने एक टेलीफिल्म की और मुझे लगा कि यार ये मेरे कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, तो हमें तो दोस्त बन गए हाँ और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, हाँ क्योंकि टेलीफिल्म हम कर रहे थे। हाँ। 3 दिन बाद मैंने कौन उनसे सी बात की, टेलीफिल्म थी एक ये? थी, अच्छा, ठीक मैंने है। उनसे बात की। दोस्ती होगी, ये दिल तो नहीं आ गया नहीं नहीं, आपका? दिल नहीं आया, लेकिन जिस तरह अच्छा। देखिए मेरी आपसे बात हो रही है, हाँ, हेलो ठीक हाय है, हो रही है, ठीक है, लेकिन मुझे उस वक्त इंडस्ट्री के वो चीजें नहीं पता थी कि यार ठीक है। आप किसी से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको बंदा अगले दिन आपको रिप्लाई भी करेगा या हाँ, बातचीत भी करने लग फिर जाएगा। आपकी मैं 6 महीने एक्साइटमेंट फारिग अच्छी बैठा होगी हुआ। और फिर आपने फोन किया बाद में। मैंने फोन नहीं किया, हाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, हम अवार्ड्स पे मिले। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा। तो मैं इस चीज से डरता हूँ। आप समझ गए कि ये जो है ना, हाँ, मैं समझ गया कि ये मेरे लिए हाथी के दांत, नहीं। हाँ, मैं खाने समझ के गया कि और दिखाने के मैं और। समझ गया कि मेरे लिए नहीं है। तो फिर मैं उसके बाद से मैं अवार्ड्स पे गया, अमेरिका गया अवार्ड्स के लिए। हाँ, मैं गया, मैंने अटेंड की, मैंने अवार्ड लिया, मैं कमरे में आया, मैंने अपने बैग में डाला और मैं सो गया। ये तो कोई फन ना हुआ सामा, बिल्कुल भी। मैं सो गया। हाँ
और नबील आया, नबील भी था वहीं पे। हाँ। ओए पार्टी हो रही है, चल। कहा चुप कर, सोने दे। जेट लैग हुआ है, सोने दे मुझे। हाँ, अब मैं फोमो सो नहीं हुआ गया। आपको, उसमें भी फोमो नहीं हुआ। नहीं, सो गया मैं। मुझे ठीक लगता है, है कि मुझे लगता जैसे है हमने शुरू में कहा था, बहुत चिल, बहुत ही नहीं, चिल चिल है। की बात नहीं है। मुझे लगता है कि हर बंदे के लिए हर चीज नहीं होती। ठीक है, देखें, फेयर इनफ। सच्ची बात ये है कि सारे आपको बहुत अच्छे दोस्त लग रहे होंगे, सब कुछ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन क्या ये अच्छे होंगे? इतना अच्छा है? ऑफ कोर्स नहीं। नहीं, लेकिन थोड़ा सा शुगल करने का भी मजा आता है। नहीं, शुगल तो करते हैं ना। अब हम हाँ, मिलते हैं किसी इवेंट पे तो हल्ला चार गुल्ला हो बातें आप जाता लगा है। देती होंगी, दो मैं लगा देता हूँ हाँ, आपस बिल्कुल में। बिल्कुल तो यही बिल्कुल। शुगल होता है बस। वो किया, उसके बाद घर चले गए। हाँ हाँ, तो यही होता है, जितने भी जो जितना छोटा सर्कल हो, मेरे ख्याल उतना आपकी हाँ, टेंशन फ्री होती है। सही है। क्योंकि पता क्या होता है, मैं एक पता नहीं आपने किया था इंटरव्यू या किसी और ने किया था, हमाद शुएब का। नहीं 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 किया अ, था। मैंने वो इंटरव्यू देख रहा था, हम्म। तो उस पे आपने कोई डिस्कस भी किया था किसी जगह पे, अपने ड्रामे में। हमाद, आप डिस्कस जान, किए होंगे हाँ, कुछ। डिस्कस किया था आपने हाँ, कि वो हमाद ने कहा कि मैंने एक रोल कर रहा हूँ, तो अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमाद है, बहुत अच्छा है। ठीक तो है। हमाद ने किसी जगह पे ये बात की कि यंग एक्टर्स एक ही तरह के रोल क्यों कर रहे हैं। तो हमाद ने उसको कहा, आपने कभी ये पूछा कितनी ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ। अब मेरे पास हो सकते बहुत ज्यादा ऑप्शन हम्म हो सकते हैं, XYZ के पास बहुत ऑप्शन हम्म हो सकते, किसी स्पेसिफिक बंदे के पास ऑप्शन ना हो। हम्म लेकिन जब आप एक सर्कल में मूव आउट करते हैं, तो आपको हो सकता है अगला बंदा बताए, यार वो क्यों नहीं किया तुमने? हम्म। वो जो चीज है ना, हाँ क्या आप उसको लेने के लिए रेडी हैं, हाँ। या आपने वहां पे फेक करना है अपने आप को हम्म। कि नहीं, असल में मैंने कुछ छोड़ा था, वो तो ऐसे था, और हाँ, घर जाके आप सोच रहे होंगे, यार वो तो आपको फेक नहीं करना। मुझे नहीं करना। नहीं मुझे करना, लगता है कि ठीक बस है। नहीं है तो बस ठीक नहीं है। है। मतलब मैं आपको ओपनली बताऊंगा, मैंने वो छोड़ा था, वो मुझे मिला नहीं। कौन सा? कोई कोई भी जो चीज़ अच्छा, जो होगी चीज़, ठीक कि है। मैंने उसके लिए ट्राई कि किया कोई था। हो, अब छोड़ा होगा तो आप जैसे बता देंगे। मैंने कहा, दानिश भाई, हम तुम करना है यार, कुछ दे दे मुझे। दानिश भाई ने हाँ। कहा, यार तेरे में तू कॉमेडी नहीं कर सकते। तो बस ठीक है, नहीं किया। हाँ, तो बस ठीक है, नहीं किया। ठीक है। तो वो मैं ओपनली बताऊंगा आपको, जो हाँ, नहीं था। तो ठीक है। मुझे अगर मैं कहीं बाहर निकलूंगा और वो कहेंगे, यार वो तो तुम्हारा नाम आया था लेकिन तुम हुए नहीं, क्यों नहीं हुए, हम्म। तो मुझे नहीं सुनना ये। हाँ, सही है। ठीक है। सिंपल सी बात है। मुझे कोई ठीक है। बताया गया तुम्हारा वो काम है, तुम अच्छा कर रहे हो, अगर तुम इसको ऐसे कर लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। तो मुझे लगेगा हाँ, अभी कोई हाथ नहीं। में क्या है आगे के लिए, अब दोबारा के अभी बाद? मैं कुछ और मैं ऐसा, मुझे दोबारा के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हाँ, आई कैन इमेजिन, हाँ, बिल्कुल, बहुत मुझे अच्छा दोबारा के काम है बाद बहुत आपका। अच्छा रिस्पांस मिला है। हाँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिस्पांस मिलेगा, हम्म। लेकिन इतना अच्छा मिलेगा मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर ठीक रहा है। था। तो मैं वेट कर रहा हूँ। आप वेट कर रहे हैं, अब यू मैं वेट वेटिंग कर फॉर रहा द नेक्स्ट हूँ। प्रोजेक्ट। यस, मैं नॉर्मली मैं वेट नहीं करता। हाँ। नॉर्मली मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है यार, ठीक है। स्क्रिप्ट आया, कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि मगर ऑन एक स्क्रीन सितम रहना है। और है और फिर दोबारा है, हाँ, तो मैं उसके अलावा। अब मैं नहीं कर, अब मैं वेट कर रहा हूँ हम्म। कि यार मैं अब वेट कर लूँ, तो थोड़ा सा मैं चूजी हो जाता है। ठीक है। करके देख लेते हैं, क्या पता। ठीक है। ठीक है, अभी वक्त बड़ा पड़ा है। हाँ। हाँ, और आप हैं भी बहुत साबिर, तो बहुत चिल्ड हैं आप वैसे भी। हाँ, मुझे साबिर, तो वैसे मुझे लगता है कि साबिर हूँ हाँ। मैं। एक चीज़ थी कि जब मैं आया ना यहाँ पे, तो मैं अपनी अम्मी से मैंने कहा, यार अम्मी अब्बू एक स्कूल है वो रन करते ठीक हैं, है। वो 88 से, ओके। तो 33 ईयर्स हो गए होंगे मेरे ख्याल। हाँ। तो मैंने अम्मी से कहा कि साबिर जो वाली जो चीज़ है ना, मुझे मेरे लगता है अम्मी से आई है मुझे, हम्म कि मैं बहुत ज़्यादा इस तरह हूँ कि मेरी अम्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा, हम्म मेरी बहनों से मैंने बहुत कुछ सीखा, हम्म क्योंकि मेरी बहनों से बहुत अच्छी दोस्ती होगी, तो वो भी बहन एक जॉब करती है या हम्म दूसरी बहन का बिजनेस है, और अम्मी, तो मेरी अम्मी मुझे कहती है कि, मैंने कहा अम्मी कुछ भी नहीं है यार, अभी तो हम्म मैं आ जाता हूँ वापस। तो अम्मी ने कहा कि अभी वेट कर लो, हम्म ये जो टाइम है तुम्हारे, इसको एंजॉय कर लो तुम। हम्म क्योंकि जब स्कूल मैंने स्टार्ट किया था, हम्म तो कोई बच्चा नहीं आता था। हम्म। तो ऐसा ऐसा। उसके बाद ना मैंने किसी से कहा कि कोई बच्चा नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा एक टाइम ऐसा होगा तुम्हें सांस भी लेने का टाइम नहीं होगा, बिल्कुल। तो इस मूवमेंट को एंजॉय करो तुम। हाँ, तो मैंने फिर उसको मूवमेंट को एंजॉय करना शुरू कर बिल्कुल। दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ऐसे हुआ हाँ, कि अगला जो भी प्रोजेक्ट था, जो भी किया, बिल्कुल सही है। बैक टू बैक इतना था कि मैं ये कहने लगे था, भाई थोड़ा सा मुझे रिलैक्स करने का टाइम दे दो, तो हम्म वो हुआ, वो टाइम आया, हम्म जो कि मुझे नहीं पता कब तक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ठीक है। हम्म तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने वो भी दिया है, तो उससे अच्छा हम्म। भी दे देंगे, और जो कुछ होगा। और हर चीज़ का वक्त होता है, जो वक्त पे चीज़ हो जाए वो सही है, जो वक्त पे मिलनी हो वो जो वक्त में मिलनी है, मिलनी लेकिन हो। उसमें एक और भी चीज मैटर करती है कि आपने उसके लिए कितनी इनपुट दी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मेहनत हाँ, आपकी कितनी है, मेहनत आपकी आपकी है, सिंसेरिटी कितनी आपकी है। सिंसेरिटी कितनी है। बिल्कुल, वो तो है। और एक एक चीज आपने पूछी थी, मैं भूल रहा हूँ, अभी मुझे याद आ रही थी, क्या थी, कि कुछ पूछा था भी आपने मेरे से बीच में, मैंने तो बहुत कुछ पूछा है। एक स्किप कर दी मैंने, एक बीच में हमने स्किप की एक चीज, जब मैंने ये जिक्र किया था हमाद का कि ऑप्शन कितनी होती है। सबर, दोस्त, सोशलाइज, नहीं, नहीं न्यूट्रलिटी में नहीं तो नहीं, बात कर लिए। स्क्रिप्ट नहीं,
कुछ था बीच आपने शुरू में कहा था कि आप मीडिया में जो कुछ हो रहा है उससे काफी चीजों से डिसएग्री करते हैं। हाँ, अच्छा नहीं, आपने पूछा लॉन्ग रन में क्या है? हाँ, लॉन्ग टर्म में क्या लॉन्ग क्या टर्म में क्या 10 ईयर प्लान क्या है? है? हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे हो तो मुझे, जैसे मेरी सबसे दोस्ती है, सीनियर जितने लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ, साजिद हसन या फिर इरसा गजल या फिर रुबीना आपा, आसिफ भाई, उनकी वाइफ, मुझे एक चीज लगती है कि हमारे यहाँ पे लैक करी है, पता नहीं आप एग्री करेंगे डिसएग्री ठीक है। करेंगे। देखें, एक मीडिया जो है ना, मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, बैक इन 2000 या लेट 90s में जब मीडिया जो बेचता था ना, वो लोग बाय करते थे। ठीक है। ठीक है, अब ओवर द टाइम जो लोग बाय करना चाहते हैं ना, मीडिया वो बेचता है। हाँ, रोल रिवर्सल ठीक हो है, गया। हाँ, एक आता था जाविया, आता था, अशफाक अहमद थे, ठीक है, सही है, सब ठीक है, कुछ इस तरह की बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है कि एक चीज लॉन्गर रन में अगर मैं कहीं पे कुछ कह सका, कि एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें बेसिक एथिकल ये वाली जो चीजें होती है ना, वो आप खुदा के लिए कुछ कर दें, आधा घंटा दे दें बेशक, लेकिन कोई एक, मुझे लगता है आज मेन स्ट्रीम में कोई हमारा ऐसा बंदा नहीं है जो कि कुछ बहुत अच्छी बातें करने वाला हो। नहीं है, सारे गायब हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि लोगों में इतनी बर्दाश्त भी नहीं रही शायद। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक एक लॉन्गर रन में अगर मैं कहीं पे किस कोई अथॉरिटी हो तो ये एक चीज़ हो, कुछ भी हो, एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो लोग देखना चाहें। वो वाली चीज़ें जिसमें जुगतबाजी हो रही हो, 9 बजे चल रहा हो, 8 बजे चल, न्यूज़ चैनल पे जिसमें चल रहा है, तो वो मुझे लगता है वो गलत चीज़ है, वो इतना नहीं होना चाहिए। एक एक अच्छा प्रोग्राम देना चाहिए जिसमें आप कुछ बताएं। हमारी सोसाइटी में, मैं अगर एज ए सोसाइटी ओवरऑल देखूं, बहुत से मसले होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या होगा? बर्दाश्त खत्म हो गई है। मेरे बारे में कोई बोलेगा मैं नहीं सुन सकूंगा शायद, और किसी के बारे में कोई सुन आप सकेगा। जब क्रिटिसिज्म सुनते हैं अपने पे तो क्या फील करते हैं? मैं खुश होता हूँ। गुस्सा नहीं आपको आता? नहीं, कितनी दफा बैन करने को, ब्लॉक करने का नहीं दिल करता, फलाने को ब्लॉक कर दो? नहीं, मुझे लगता है सही बोल रहा है। सही है। आपने एक दफा बोला था वो वाली चीज जो हमने भी डिस्कस की थोड़ी देर पहले। मेरी बातें बड़ी पकड़ी हैं आए आपने। सुने तो सही, आपने तो ओपनली कहा ना, मैं बता रहा हूँ कि मैंने कहा मुझे मुझे अच्छा लगा किसी ने नोट किया, कि क्या वही जूते वाली। गलत पहने थे? हाँ, जूती। लेकिन उसके बाद अफान में इनिशियली आपने कहा कि बिला वजह हीट हेडेड है, इसको इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ। ऐसे लड़का नहीं होता। बहुत से और लोगों ने भी कहा होगा मुझे, लेकिन या तो, वो तो कैरेक्टर पे, लेकिन वो जिस ओवरऑल वो कैरेक्टर खुला ना, लिखा गया है ओवरऑल खुला ना उस पे मसला। था। हाँ। लेकिन जब मैं कोई बुरा भी काम कर रहा हूँ तो लोग मुझे कहेंगे यार ये तुमने अच्छा नहीं किया। आपको मैं इसलिए कहूँगा, आपको मैं जानता हूँ, मैं 4-5 का नाम नहीं ठीक लूंगा, है। तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है यार, इसको ऐसे नहीं ऐसे किया था। जैसे फॉर एग्जांपल एक था, अ, अब्बा तो, हाँ बूढ़े लोग तो मर ही जाते हैं ना, तो मुझे 1200 लोगों ने कहा कि भाई कोई कोई एक्सप्रेशन तो देता उसके ऊपर, कि गुस्सा ही कर देता, आंखें ही कम से कम छुपक। ये किस उसने ड्रामा में कहा, था? ये दोबारा में था ना कि ये? क्या उम्र थी उनके अब्बा की, अब्बा 70 साल के थे। हाँ, तो बूढ़े लोग तो मर ही जाते हैं। तो उसने उसने शहर ने ही कहा था। तो मैंने कहा हाँ क्या, तो मुझे जब आया फीडबैक तो मैंने दानिश भाई यार कोई दानिश भाई नहीं, इसको नहीं फर्क पड़ता। मैंने कहा दानिश भाई, कहता नहीं छोड़ो, रिलैक्स। तो मैंने 2-3 लोगों से कहा यार डायरेक्टर कहते रिलैक्स, उनको नीचे लगा देते कुछ कि गुस्सा किया इस लड़के को, बुरा लगा है कुछ, कोई एक्सप्रेशन। तो मैंने कहा हाँ, तो मुझे लगा हाँ ठीक है, चल जायज़ है। मुझे लगा मुझे खुद इनपुट देनी चाहिए थी। मुझे अभी भी लगता है कि मैं उससे एग्री नहीं करता कि मुझे कुछ करना चाहिए था। तो बहुत सी चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता, तो मैं कह देता हूँ कि यार देखें, ऐसे कर लें ऐसे कर लें, अदरवाइज नाम माने तो फिर क्या कर सकते हैं? कोई नाम आने तो क्या कर सकते हैं। लेकिन वो भी मुझे उनका भी एंगल बुरा नहीं लगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करे, नॉर्मली मेरा किया नहीं किसी ने मेरे मुंह पे। हाँ, नहीं। अगर करता भी होगा या किया भी है 1-2 दफा, तो मैं सुनता हूँ। इवन कि मेरे फैमिली के जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे ड्रामे देखते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे फीडबैक आ रहे होते हैं, और मुझे वो बड़ी छोटी छोटी डिटेल बताते हैं कि इसमें ना तुमने ऐसे ही किया है, नेक्स्ट टाइम तुमने आंखें ऐसे उठा के ये बड़ा अच्छा फीडबैक है। हाँ, और मैं सुनता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ, और मैं कहीं मेरे पास जस्टिफिकेशन होती है, मैं कहता नहीं इसने ऐसे ऐसे किया, तो अगले सुन लेते हैं। लेकिन कभी कभार कोई बहुत होते हैं नहीं तुमने गलत किया, तो मैं कहता हूँ मैं देख लेता हूँ उसको, तो मैं देखता हूँ। और मेरी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है, तो मुझे सब मुझे ऐसे बताते हैं हाँ इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, हाँ अच्छा ठीक है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है फीडबैक। उसामा, एक्टर से स्टार तक का सफर जो है उसमें कंट्रोवर्सी का होना बहुत जरूरी है।
तो आए आपकी जिंदगी के बारे में कंट्रोवर्सीज निकालते हैं। आप निकालने लगे। नहीं, आप बताएं, खुद ही बताने लगे, मैं तो नहीं कोई जानती। मेरी नजर में तो कोई नहीं है, इसलिए मैं चाह रही हूँ आप खुद ही निकाल दें। मैं खुद ही अपनी मेहनत से आगे जाना चाहता हूँ। कंट्रोवर्सी में भी बहुत मेहनत लगती है। नहीं, मैं अपनी मेहनत से आगे हाँ, जाना चाहता हूँ, इसलिए कंट्रोवर्सी रहने दे। रहने देते हैं। क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको, कंट्रोवर्सी या तो आपको पुश कहीं दे आपने देती है। दिल नहीं लगाया 4 साल में? लगा ही नहीं, क्या कर लगा सकते ही हैं। नहीं? किसी सेट पे आपने किसी को स्टार के साथ दिल नहीं लगाया? नहीं, क्यों नहीं लगाया? हाँ। क्योंकि मैं ज्यादा एक तो बोलता नहीं हूँ, हाँ। और जब मैं बोलता हूँ तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा गलत बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगले को लगता ये है बड़ा कि खतरनाक ट्रेंड है कि आप फिर तो आप हर शुगल से अपने आप को खुद ही महरूम कर रहे हैं, हाँ। हर खुशी से। नहीं, खुशी से नहीं। मुझे देखें, जैसे मेरी सेट पे है दोस्ती, मदिया से मेरी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन आपको पता है मदिया को मैंने आफ्टर 29 डे हमारी बातचीत शुरू हुई थी। ओह गॉड, मदिया भी कम गो हैं तो फिर। मदिया भी कम गो है और मैं भी हाँ। कम गो, हम ऐसे बैठे थे लिटरली, अस्सलाम वालेकुम सेट पे एंटर हुआ, अस्सलाम वालेकुम, मदिया ऐसे होती थी और मैं ऐसे होता था। ओह गॉड। और 29 दिन बाद इस जलेबी पे। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मदिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। मैंने कहा फजहाद भाई बात नहीं करी, मैं सीन कैसे करूं? उस आदमी का हाँ। तो तुझे आदत होनी चाहिए। हाँ। ऐसे ही होता है। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। रिजेक्शन के डर से उसामा जो है वो हाँ, तो लड़कियों को अदिका जी से मेरी बातचीत थी अच्छी, हाँ। बिलाल से मेरी अच्छी थी, बाकी सबसे अच्छी थी। हाँ। लेकिन अगला, मुझे लगता है कि अगला बंदा मुझसे बात शुरू कर दे तो मैं बात कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर अगला बंदा ही बात ना करो तो ठीक है। फिर मुझे लगता है कि वही वाला सीन ना हो जाए। वो वाला कौन सा अस्सलाम वाला? वालेकुम, कौन? वालेकुम, अच्छा, ठीक है। हाँ, वो बड़ा बुरा सीन है, वो वो बड़ी वाला, वो एक मुश्किल होता होता है। है वो तो। और हाँ। वो होता है, अक्सर ही लोग कर देते हैं, यहाँ पे तो अक्सर ही लोग कर मुझे देते लगता है आपका दिल टूटा है वैसे कहीं। हैं। बचपन में नहीं टूटा होगा, अच्छा अच्छा अच्छा। पहले कभी टूटा, सेट में इंडस्ट्री में नहीं आने से टूटा। पहले कभी टूटा होगा, ठीक है। मोटिवेशन मिली होगी, ठीक है। ठीक है। अभी नहीं। हम उम्मीद रखते हैं उसामा कि आप अगले प्रोजेक्ट भी अच्छे अच्छे चुनेंगे, और जो आप चाह रहे हैं अपने करियर से वो आपको मिलेगा, और जो आप डिज़र्व करते हैं वो भी मिलेगा दोबारा। तो इज़ डूइंग वेरी वेल, और कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल है आगे की एपिसोड जो आ रही हैं उनमें काफ़ी हैवी रोल है अफान का। आगे इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ नहीं, अभी इम्पोर्टेंस तो है। बहुत है आजकल मार्क, तो ये। मार्क हाँ अभी है, हाँ। आजकल है। हाँ। तो हाँ, अपना मार्क छोड़ देगा। मार्क छोड़ दिया, छोड़, मार्क तो बना लिया है। हाँ। मार्क तो बना लिया है। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे उन एक्टर्स को जो कि इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, नए हैं जो, और जिनके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, आप क्या उनको कहना चाहेंगे कि लगे रहो, करो, इट्स वर्थ इट, कि सोच समझ के करो यार, इतना भी नहीं? हाँ, लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा, मैंने उस टाइम उसका भी जवाब नहीं दिया था। जब मैं अभी मैं सोचूं ना कि मुझे वापस जाना है, तो मैं, मुझे लगेगा नहीं, एक टाइम होता है जब आप कर सकते हो सब कुछ। अर्ली, ये जो टीन एजर जो होती है ना, वो एक चीज़ होती है जब आप सब कुछ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म आपकी जो प्लानिंग है वो वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि आप जरा थोड़ा गर्म खून होता है। हाँ। लेकिन मिड 20 तक आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। पता होना चाहिए क्या। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत से लोगों को नहीं पता कि नहीं उन्होंने क्या पता करना जी। है। मेरा सबको यही होगा मशवरा कि रेफरेंस, इंसान जहाँ पे जाता है, जिन लोगों में उठता बैठता है, वैसा बन जाता है। मैं अपना बताऊं तो मुझे एक छोटी सी स्टोरी में ऐड कर दूं उसमें। हाँ, ऑफ कोर्स। मेरी अम्मी ने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी मुझे कि जावेद शेख ने एक अपने ऑडिशन में बचपन में बताया था इंटरव्यू में कि जावेद शेख का कोई कांटेक्ट नहीं था इंडस्ट्री में। तो जावेद शेख, पता लगा कि पीसी में एक्टर्स आते हैं, तो वहाँ पे जावेद शेख जाते थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि पीसी में 1 रुपए की चाय होती थी, मैं 2 रुपए रख के आता था, टिप भी दे के आता था। अच्छा। और मैं चाय पीता था वहाँ पे, और मैं रोज़ाना वहाँ पे जाता था, हर संडे सॉरी वहाँ पे जाता था, और मुझे इससे कि मुझे कभी ना कभी कोई मिल जाएगा। तो मुझे इवेंचुअली एक दिन कोई बंदा मिला, मैं पीछे पड़ गया, मुझे करना है, मुझे करना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है यार, तुम्हें कोई रोल दे देते हैं, और वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन उन्होंने अपना प्लान बनाया, मैंने भी प्लान बनाया फिर, और ये मैंने जावेद शेख को बताया जब वो दोबारा में आया। जावेद शेख को मैंने बताया, उनको मैंने कहा आपको पता, ऐसे प्लान बना था मेरा कि आपका इंटरव्यू मैंने सुना था, और उसके बाद एक जिम है लाहौर में जहाँ में सारे एक्टर्स आते हैं, मैंने 2012 से वहाँ की मेंबरशिप ली हुई है। ली। हाँ। और बहुत महंगी मेंबरशिप थी। ठीक है। अच्छी खासी महंगी थी, मेरी सैलरी थी उतनी, और वो मेंबरशिप और जिम के एक्सपेंसेस में सारा निकल जाता। ठीक है। मैं वहाँ जाता था, वहाँ पे सारे जितने भी एक्टर्स हैं A+ सारे वो आते हैं वहाँ पे। तो मैं बड़ा खुश होता था, कभी मिकाल घूम रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम मिकाल भाई,
फवाद खान घूम रहे हैं वहाँ पे, फवाद ऐसे तो सारे वहाँ पे एक्टर्स फीमेल मेल, तो वहाँ पे भी एंजेलिन से मेरी वहीं पे आपने मुलाकात जावेद हुई। शेख वाला पत्ता चलाया। जावेद शेख वाला पत्ता चला। तो मुझे हमेशा लगता है कि जो आपने बनना है आपकी सराउंडिंग वही उन्हीं लोगों में होनी चाहिए, आप जो आपने उठना बैठना है उन्हीं लोगों में होना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। मैं जितनी भी सोशल नेटवर्किंग कर लूँ, अगर मेरे अपने अंदर टैलेंट नहीं है और अपने अंदर मैंने कुछ सोचा नहीं है, प्लान नहीं किया, तो मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। मुझे पता ही नहीं मैंने कहाँ जाना है, तो मैं क्या इतनी सोशल नेटवर्किंग करके करूँगा। तो बस मुझे यही लगता है कि अगर आपने कुछ करना है तो पहले आपको उसके प्लस माइनस पता होने चाहिए, दूसरा ये कि आपको सोशल नेटवर्किंग वहीं पे करनी चाहिए जहाँ पे आपने जाना है, चाहे आपने बिजनेसमैन बनना हो, चाहे आपने बिल्कुल दैट इज वेरी साउंड एडवाइस उसामा। थैंक यू सो मच। और बड़ा मज़ा है आपसे बात करके। बड़ी मैंने कोशिश की कंट्रोवर्सी निकालने की, लेकिन थोड़ी बहुत से निकाल भी लिए वो बाद में पता चलेगा, कि लोग पिक करते हैं कि नहीं करते। लेकिन ये है कि गुड लक विद योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, थैंक यू सो गुड लक मच। विद दोबारा, एंड आई होप कि आपको जो आपका ड्रीम रोल जो है वो मिल जाए, जो आप ढूंढ रहे हैं, और आपको स्कोप मिले कि मैं चाहता हूँ कि मैं कहूँ कि मैं प्रूव कर लूँगा मैं वो बन कर सकता हूँ मैं। हाँ एग्जैक्टली नहीं, मेरे ख्याल है आपके अंदर वो जज्बा है, मेरे ख्याल है आपके अंदर वो जज्बा है। आप ऊपर से बहुत चिल लगते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी आपने ऑब्वियसली आपने इतनी स्ट्रगल की है, और आपने इतनी डिटर्मिनेशन दिखाई है। आपकी जो कहानी तो आपने 2012 तक आप ले गए हैं, तो ये बड़ा अच्छा है, एंड आई थिंक यही डेडिकेशन होती है जो कि इंसान को फिर आगे लेके जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। हमारी अच्छी लक थी कि आपका शूट आज कैंसिल हो गया। मेरी भी अच्छी लग थी कि आपने याद कर लिया नहीं याद बहुत देर से कर रहे थे, लेकिन ये कि आपने अभी बैक टू बैक बड़े इंटरव्यूज दिए हैं, तो हाँ मैं भी यही डर रहा था। हाँ नहीं लेकिन बड़ा अच्छा हो गया, एंड आई होप कि हम दोबारा 2-4 साल बाद मिलें और वी हैव मोर एक्साइटिंग थिंग्स टू 2-4 टॉक साल अबाउट। बाद। बिल्ड हो जाए ना ज़रा, हाँ अनलेस है कि आपको कोई ऐसा काम करें आप अगले 1 साल में ओवरनाइट। ओवरनाइट कि ज़रूरी हो जाए आपके साथ बैठ के काम करना। बट होप टू सिट डाउन एंड हैव अ चैट विद यू अगेन, और कंट्रोवर्सी तो निकाल ही सकते हैं मैं तब याद करके आऊँगा सोच के आएगा, बिल्कुल ठीक है। उसामा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।